जंगल और पहाड़ों में बिताने का प्रयास किया था। संसार के रगड़े झगड़े मोह ममता से अलग होकर वो लोग सीधे जंगल पहाड़ों की गुफा में चले गए। लेकिन फिर भी कितने लोग अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया और मन ने गड्ढे में डाल दिया, उनको पतित बना करके छोड़ दिया। वो न बेचारे इधर के रहे न उधर के रहे, उनका लोक जीवन तो नष्ट ही हुआ। उन्होंने इसी विद्या को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में शादी ब्याह तक नहीं किया, बाल बच्चों के रगड़े झगड़े ममता में फंसना पसंद नहीं किया, कोठी हवेली जमीन बगीचा कुछ नहीं बनाए, हिंदी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा इसी ज्ञान को प्राप्त किया जाए जो मानव जीवन का सबसे सुपर ज्ञान होता, श्रेष्ठ ज्ञान होता। लेकिन बहुत से लोग इसमें असफल हो गए और जिस दिन उनके मौत का समय आया वो लौकिक जीवन में भी अपने को शून्यता महसूस किए और पारलौकिक प्रगति भी उनकी अवरुद्ध हो गई थी। इसमें बहुत से ऋषि मुनियों का नाम हमारी आपकी जुबान पर याद रहता। साहब कबीर ने इस पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक लिटरेचर में कई ऐसे ऋषि मुनि मनीषियों का नाम लिया है जिनके ऐसे बुरे हाल हो चुके हैं। जबकि समय आज से ज़्यादा अच्छा था, उस समय लोगों का चिंतन विचार खान पान इतना शुद्ध और पवित्र था, फिर भी वो लोग इस मिशन में असफल हो गए थे। साहब कबीर कहते श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिला। यानी संसार के लोभ और मोह ने, ममता ने, इस संसार के अहंग भाव ने, मन के विकार ने तमाम ऋषि मुनियों को गड्ढे में डालकर उनको पतित बना दिया है। आज वो आत्माएं कहाँ भटक रही होंगी। जैसे कोई विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा न कर पाए, बीच में असफल हो जाए, कई साल फेल हो जाए, उसका स्कूल छूट जाए। एक तो जीवन का इतना ज़्यादा समय नष्ट किया, 20-25 बरस तक पढ़ाई किया, माँ बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, उसके जीवन का 20-25 साल का अमूल्य समय नष्ट गया और अंत में अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सका। असफल हो जाता है, डिग्री नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, इधर भी टक्कर मारता, इधर भी टक्कर मारता। और कितने लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहर खाकर तमाम बच्चे बच्चियां आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसी तरह से ऋषि मुनियों का बुरा हाल हो गया। आप श्रृंगी ऋषि का नाम सुनते हो। श्रृंगी ऋषि के पिताश्री उनको जंगल में ले गए बचपन से ही और उन्होंने कहा, सोचा था कि अपने पुत्र को मैं इस संसार में गिरने और फंसने ही नहीं दूंगा। चूँकि ऐसा माना जाता है साइंस ऑफ सोल अध्यात्म बाद में कि ये संसार में जितना आप विस्तार करोगे ये आपके लिए घाटे का सौदा होगा। भौतिक दृष्टि से तो अच्छा माना जाता, आपके ज़्यादा बेटा बेटी हो जाए, घर मकान बन जाए, कोठी हवेली बन जाए, बढ़िया से खाना पीना सोना हो जाए, बाल बच्चों के लिए कपड़े लत्ते का इंतजाम हो, बढ़िया कार मोटर हो जाए, तो माना जाता कि भाई हमारा डेवलप, हमारा विकास हो रहा, हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्मवाद के ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई आपके लिए धोखा हो रहा, ये आपकी गठरी भारी होती जा रही है। जितना जगत में विस्तार करोगे, फैलाव करोगे, इसका आप प्रसार करोगे, उतना आपका बोझा गठरी भारी होती जाएगी। और चूँकि मौत के समय इसको उतारना पड़ता, उसमें आपको भारी दर्द होगा, फिर झटके से इसको
मौत की शहजादी खींचेगी, आप उतारना नहीं चाहोगे, और मौत की शहजादी जबरदस्ती उतारेगी तो उस समय जीव को बड़ा दर्द होता। ममता तू न गई मेरे मन से, बुढ़ापा आ गया, मौत का समय आ गया, टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तू न गई रे मेरे मन से। आँख चली गई, चश्मा लगने लगा, कान चले गए, बहरे हो गए, बत्तीसों दांत टूटकर जमीन पर गिर गए, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, चारपाई पर टट्टी पेशाब हो रहा, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, फिर भी मरते समय पीड़ा होती। किसकी पीड़ा होगी? जो आपने बंधन बांधा, इसको बंधन। इसीलिए महापुरुष, अरे भाई पंखा बंद करो, कौन चालू करो? ये तो किसी तरह लोग सत्संग में आए हैं, 2-4 घंटे में कोई मर थोड़ा हो जाएगा। हम भी देखो अपना बंद कर दिए, थोड़ी बहुत हवा, वो भी गर्म हवा, ये भी गर्म हवा, पंखा बंद करो, थोड़ा घूम लेना, ज़्यादा गर्मी लगे घूम लेना, प्यास लगे पानी पिला लें, कोई पानी मत पिलाना इनको, कोई बारात में थोड़ा ना आए हो आप, इन्हें घूम के पानी पिलाया जाएगा। 2-4 सब किसी तरह तो आए हो, सत्संग वत्संग कोई सुनता है? वो भी गुड़गामा ऐसी माया नगरी में, जहाँ माया का इतना प्रबल जोर चल रहा है। यहाँ कार बनाओ, कोठी बनाओ, हवेली बनाओ, बंगला बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, बढ़िया साड़ी, बढ़िया धोती, सूट बूट, टाई कोट। जहाँ ये जोर है वहाँ सत्संग वत्संग कौन सुनता? मौत को तो आपने भुला ही दिया माया नगर में, लेकिन आपको मालूम नहीं, रहना नहीं देश वीराना है। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। गांव में रहोगे तब भी मरे, गुड़गांवा में आकर के आप अपने बंगले में छिप गए तो ऐसा नहीं कि नहीं मरोगे आप। अभी आपने कोरोना में देखा कितने को घसीट कर गुड़गांवा में लेकर चला गया। जिन डॉक्टरों का भरोसा किया जाता था, सारे डॉक्टर गुड़गांवा में अपने अस्पताल में ताला बंद करके नदारद हो गए। कोई आपकी मदद किया? जिन एमपी एमएलए को भगवान मानकर ये समाज सुधार करेंगे, देश सुधार करेंगे, ये हमको रोजी रोटी देंगे, कोई एमपी एमएलए कोरोना में आपके गुड़गांवा में आपका आंसू पोंछने आया? अब अगर मान लो अब तक कोरोना न गया होता, मान लो एक बात कह रहे, अब तक कोरोना की कई लहरें आती रहती, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, अगर लगातार 2-4 महीने बीत कर बार बार कोरोना की लहरें आती रहती, आज सन 2023 में भी अगर कोरोना की लहर आपके गुड़गांवा में होती, अब तक आधा गुड़गांवा खाली हो गया होता। जिसके पास कहीं घर मकान गांव देहात में सब भाग जाती। बिहार वाले बिहार चले गए होते, गोरखपुर वाले गोरखपुर, आजमगढ़ वाले आजमगढ़। जिसका यही घर मकान, उसकी तो मजबूरी है, उसको तो यही रहना, बाकी सब भाग गए होते। दिल्ली खाली, नोएडा खाली, गाजियाबाद खाली, गुड़गांवा खाली। अब ये कोरोना कैसे बैग गया, पीछे गया? अब इसमें कोई डॉक्टरों की मेहरबानी नहीं है। भारत ही नहीं, लंदन, अमेरिका, दुनिया की जहां सुपर साइंस है, वहां के डॉक्टर अभी तक कोरोना का कोई सटीक वैक्सीन, टीका, टैबलेट, दवाई नहीं बना पाए। अभी इस पर रिसर्च चल रही है। कोई एमपी एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, सरकारों का यह शान नहीं कि कोरोना को पीछे ढकेल दिया, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर कोरोना में खुद ही मर गए। अब किसने कोरोना को पीछे कर दिया? मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर आप ईश्वर भगवान को मानते, उन्हीं की कृपा हो गई। साधु संतों को मानते, उनकी दया दुआ हो गई। चलो किसी तरह कोरोना पीछे चला गया, जीवन आपका सुरक्षित बचा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। खतरे तो लगातार बढ़ रहे, देख रहे दुनिया के हालात, किस्म किस्म के खतरे। बीमारी से बच जाओगे, परमाणु बम छूटने वाला, परमाणु बम से बच जाओगे, आपका गुड़गांवा दिल्ली भूकंप की पट्टी पर बताया जा रहा। साइंस और वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि पंजाब से लेकर बर्मा, रंगून तक, हिमालय की तराई का इलाका, ये भूकंप की खतरनाक रेड जोन पर है। यानी सबसे खतरनाक भूकंप की पट्टी पर दिल्ली गुड़गांवा बसा है। यानी धरती का आप तो कोठियां बनाते जा रहे हो, और जहां कोठी बना रहे हो धरती के नीचे 1000 फुट 10,000 फुट नीचे, वहां पानी है कि पहाड़ है?
क्या धरती में मोशन हलचल हो रही। अब हम आप तो जान नहीं पाते, बस कोठी बनाते जाओ 10 मंजिला 50 मंजिला, और मान लो कहीं अंदर में हलचल हो गई और जमीन कांप गई, हिल गई, और ये जमीन झूले की तरह झूलने लगी गुड़गांव में, ये कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी, जमीन दोज हो जाएगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? तब कहोगे गांव तो ठीक था, तब आप याद करोगे। सब नहीं, जोर से तो बता दिया कोई जिंदा। अरे मरना चाहते हो क्या? बताओ। कल्चर सिस्टम है, खेती वाला विज्ञान, ये सदैव चलता रहेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मान लो भी परमाणु युद्ध हो जाए, सारे संसार के सिस्टम डैमेज, बिजली खत्म हो जाए, इंटरनेट, कंप्यूटर, सारी मशीनें, मोबाइल सब बंद हो जाए, फैक्ट्री कारखानों पर परमाणु बम गिर गया, ध्वस्त हो जाए, लेकिन खेती वाला काम तो चलता रहेगा। परमाणु बम खेत में गिर भी जाएगा, किसान नहीं, ट्रैक्टर रहेगा, हल से देखा, फिर हल बैल की खेती होगी, कोई भूखे मरेगा। कोई न कोई इंतजाम तो हम लोग करेंगे, और उस इंतजाम के करने में जब हमारा फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक कसरत अभ्यास होता रहेगा, पूरा शरीर हिलेगा डुलेगा, शरीर का जहरीला पसीना रोज बाहर निकलेगा, आपके शरीर में बीमारी कम, शुगर निकल जाएगा। पसीना के द्वारा आपके शरीर का शुगर निकल गया, फिर बवासीर, भूखंदर, गठिया उठिया, ये मर्ज, ये गैस की बीमारी, हार्ट की बीमारी, तमाम बीमारी आपकी दूर। इसके लिए डॉक्टर भी आपको सलाह देते, भाई वॉकिंग किया करो। नहीं खेती कर पा रहे, चलो वॉकिंग करो, सुबह शाम। अब वॉकिंग क्या करोगे, लंगड़े हो गए, वॉकिंग क्या करोगे, सब काम बिगाड़ दिया, वॉकिंग भी क्या करोगे। अब 1 किलोमीटर चलना है, डॉक्टर कहता कम से कम 2 किलोमीटर सुबह टहला करो, और आपका आ गया बुढ़ापा, जवानी में तो भोग भोगा, कभी ये काम किया ही नहीं, 6 महीना बीत गया, सूरज की रोशनी शरीर पर नहीं पड़ी, फ्लैट में रहे, एसी बंगले में रहते, 6 महीने तक सूरज की ऊर्जा, एनर्जी इस हमारी शरीर को चार्ज नहीं कर पाई, तो बीमार तो हो ही जाओगे आप। अब बुढ़ापे में वॉकिंग कर रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा। अब तो मरने का समय आ गया, गठिया ठीक होने वाला। एक बार अगर गठिया बात पकड़ लिया, कितनों लंदन, अमेरिका, बड़े बड़े प्रधानमंत्री अमेरिका में घुटना काट करके दूसरा लगा दिया, और दिल्ली में आकर के तड़प तड़प करके मर गए। पैसा होगा अमेरिका चले जाए, लेकिन क्या करोगे आप, मरना है तो मरना है, एक न एक दिन चलना। तो कुल मिलाकर देखो, इसको मशीनों का युग कहा जाता है, और इन मशीनों ने हमको लाभ भी दिया, लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान भी दे रही है, इसी चीज को समझना है। कितना लाभ दे दिया कि हल बैल की खेती में गांव के लोग सुबह से निकलकर खेत में जाते थे, और महीनों बीत जाता था, पूरे गांव का गेहूं नहीं बो पाते थे हल बैल से, लेट कार्तिक बीत गया, अगहन लग जाता था। और आज एक ही आदमी ट्रैक्टर लेकर सुबह निकला और शाम तक पूरे गांव का गेहूं बो करके घर चला गया, सबका बो दिया। आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, और आपके खेत में मशीनों ने गेहूं बो दिया, बटन दबा दिया, गेहूं बो दिया, बटन दबा दिया, सिंचाई हो गई, बटन दबा दिया, कटाई हो गई, बटन दबा दिया, मड़ाई हो गई, बटन दबा दिया, गेहूं घर में आ गया दाना, बटन दबा दिया, आटा बन गया, बटन दबा दिया, आटा से रोटी बन गई, और बटन दबा दिया, रोटी पेट में चली गई। वैसी मशीन अभी भारत में तो नहीं, लेकिन ऐसी मशीन बनी है कि ऐसे हाथ भी नहीं लगाना, बटन दबाया, रोटी पेट में चली गई। अब जब सब काम बटन से करोगे तो रोटी पेट में जाकर अटक गई। तब आपका तो डॉक्टर साहब ये तो टट्टिए नहीं हो रही, 3 दिन हो गया, तो डॉक्टर का तो मशीन लगाना जाएगा, लीवर किडनी डैमेज हो जाएगा, ब्लड जहरीला हो जाएगा, इसलिए टट्टी को जल्दी निकालना है। 2 दिन हो गया, टट्टी निकली नहीं रही, तब कहते भाई बटन लगाओ, टट्टी हो गई। अब सब काम जब बटन से करोगे तो आपका जीवन करीब करीब नष्ट हो सकता, सब बीमारियों के शिकार हो सकते हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनि त्रेता द्वापर में बुद्धू नहीं थे, ऐसा नहीं को लोग ऐसी मशीन, ऐसा भोग नहीं भोगना जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि शरीर को प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलाना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों का त्याग, वो लोग त्याग पर, तपस्या पर ज्यादा जोर देते। औरत चाहे मर्द, किसी न किसी रूप में सब लोगों को सेक्रीफाइस, त्याग का पाठ पढ़ाया जाता था। और जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाते थे तो उनको ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया जाता था। ब्रह्मचर्य रहो, कम से कम कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करो, शरीर की स्टेमिना पावर
अंदरूनी ताकत जब कायम रहेगी तो बीमारियों का अटैक, जैसे कोई गरीब आदमी कमजोर हो गया उसको जो चाहे 2 थप्पड़ मार दे, इसी तरह से शरीर में अवरोधक क्षमता को, यानी जो बीमारियों से लड़ती है, बीमारियों को धकेल कर बाहर करती है, इसको वैज्ञानिक भाषा में स्टिमना पावर कहते हैं। अब आपने ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं हो, शरीर बिल्कुल बाहर से तो ठीक है, अंदर से खोखला हो गया, किडनी डैमेज, लेंस डैमेज, हार्ट कमजोर, लीवर कमजोर, ये कमजोर, बाहर से तो तेल फूले लगाकर सूट बूट टाई कोट में सब टनाटन नजर आ रहे हो, और अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका खून टेस्ट करवा दिया जाए, एक भी आदमी निरोग नहीं मिलेगा। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भुकंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही। रोज रोज डॉक्टरों का बड़े बड़े पीजीआई अस्पताल का चक्कर लगाते आपका जीवन नष्ट हो रहा, कितना समय और आधी तनख्वाह डॉक्टर ले जा रहे गुड़गांव में। और अगर एक मरीज और घर में कोई मरीज हो गया, आपकी पूरी तनख्वाह डॉक्टर ले जाएंगे। इलाज इतना महंगा, बीमारी इतनी खतरनाक, डॉक्टर आपको डरवाते हैं भाई बीमारी बड़ी खतरनाक है और इसका इतना भयंकर ऑपरेशन तो 2 लाख लगेगा। जब बड़ी बीमारी बता दिया तो आप दोगे? आप डॉक्टर आपको इतना डरवा देते हैं, हवा बना देते हैं, अरे भाई ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है और बड़ा खतरनाक ऑपरेशन है, हमको विदेश से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा और इस ऑपरेशन में 8 घंटे का समय लगेगा। अरे डॉक्टर साहब जान बचा लीजिए। कहा चार्ज कितना लगेगा? कहा 5 लाख। बताओ 5 लाख तो अभी बैंक में हुआ भी नहीं, कहाँ से दोगे आप गरीब आदमी? किसी तरह घर गृहस्थी छोड़कर आप गुड़गांव में रोटी कमाने आए थे, ये नहीं सोचा था कि सारी कमाई डॉक्टर के घर में चली जाएगी। 5 लाख ले लिया, पेट फाड़ दिया और भेज दिया। 6 महीने के बाद फिर बीमारी। अब कहते भाई अमेरिका रिफर करो, बंबई रिफर करो, वहां डॉक्टर कहते भाई अब तो डबल ऑपरेशन होगा, 10 लाख। बस इसी से चक्कर लगाते एक दिन राम नाम। कोई बचता है? जिसका 2-4 बार बड़ा ऑपरेशन हो जाए उसको मरना ही मरना। हार्ट का ऑपरेशन, जितने लोग हार्ट का ऑपरेशन कराते हैं 6 महीना साल भर में करीब करीब सब लोग मरी जाते, कोई बिरला। किसी की शरीर में मान लो दम शक्ति है तो बच जाता, बाकी कोई बचता है? मौत तो एक अलग चीज ही है, उसका कानून ही अलग है। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहार। इसमें बीमारियां कारण बन जाए, एक्सीडेंट कारण बन जाए, बिजली कारण बन जाए, पानी में डूब कर मर गए, लेकिन जिस दिन मरना उसी दिन मरोगे आप। जब तक नहीं मरना है, कोरोना का दादा आ जाए नहीं मरोगे आप, क्योंकि आपको बीमारी में मरने नहीं, क्योंकि उसी दिन निश्चित हो जाता है जिस दिन जीव माँ के गर्भ में उतारा जाता। माँ के गर्भ में इस ह्यूमन बॉडी में, रेंटेड हाउस किराए के मकान में जिस दिन जीव अपना स्थान ग्रहण करता। जैसे आप गुड़गांव में जब मकान नहीं आपका निजी बना था तो आप किराए के मकान में रहते थे, मकान मालिक से लिखा पढ़ी पट्टा हुआ, भाई इतने दिन तक आपको इसमें रहना है, किराया भी देना है, समय पूरा हो जाएगा हम आपको मकान से निकाल सकते हैं। इसका एग्रीमेंट कोर्ट कचहरी अदालत तहसील में कागज बनाया जाता। जिस दिन समय पूरा होगा मकान मालिक आपको निकाल देगा। इसी तरह से जिस दिन स्पिरिट इस ह्यूमन बॉडी में, इन यही चीज आपको अध्यात्म बात में समझना है। हमारा ये लाइफ और जीवन 2 चीजों के मेल से बना हुआ। एक ये शरीर है जिसको इंस्ट्रूमेंट्स औजार मशीन कहते हैं, और दूसरा स्पिरिट यानी आत्मा है जो ऊर्जा एनर्जी पावर शक्ति की तरह से हमारे शरीर को हिलाती है, डुलाती है, मोशन मिलाती। जैसे आपके घर में तमाम मशीनें आप रखते हो और आपके घर में पावर बिजली न आवे, कोई मशीन काम करेगा? न पंपिंग सेट काम करेगा, आटा चक्की मशीन है लेकिन बिजली है ही नहीं, आटा कैसे बनेगा? कूलर है, फ्रिज है, पंखा है, बिजली से ही तो चलेगा। और मान लो आपके घर में बिजली पूरी है, आ रही है, लेकिन आपके घर में कोई मशीन ही नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऊर्जा एनर्जी शक्ति भी चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स मशीन सिस्टम भी चाहिए। इसी तरह से अगर ये शरीर है और इसमें ऊर्जा एनर्जी न हो तो न आँख देखेगी, न कान सुनेगा, न जबान सुनेगी। तब लोग कहेंगे दादा तो डेड हो गए, ले चलो जला दो इनको। डेड माने मुर्दा हो गए, बेकार हो गए। आत्मा के ही रहने तक ये जीवन है। आत्मा निकल जाएगी, शरीर रहते हुए कुछ नहीं करेगा। इसको लोग डेड मुर्दा कहकर जंगल में ले जाएंगे, आग पर रख करके जलाएंगे। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास।
सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी घंटे 2 घंटे में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और मान लो ये शरीर है, आत्मा ना हो तब भी नहीं। और मान लो आत्मा आ गई और यहाँ कोई शरीर नहीं है, आसमान में आत्मा उड़ती रहेगी, फिर लौट जाएगी। फिर जहां से आई आत्मा वहीं लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पोल इस आत्मा को स्थिर होने के लिए, स्टैंड होने के लिए, सिचुएटेड होने के लिए, यानी ये शरीरें कई किस्म की बनी हैं, जैसे आदमी की शरीर, गाय की, बैल की, कुत्ता की, बिल्ला की। इस तरह से जोड़ोगे तो 84 लाख नस्ल, 84 लाख किस्म और जातियों की शरीर। अब इसमें श्रेष्ठ दर्जा मनुष्य को दिया गया है। कहा सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही नानक देव जी महाराज बड़े स्पष्ट शब्दों में इस मनुष्य शरीर की महिमा के बारे में लिखते। कहा 184 जो निबशाई, मानस को प्रभु दी बड़ियाई। कहा सृष्टि के रचनाकार परम पिता परमेश्वर ने 84 लाख किस्म का शरीर बनाया, 84 लाख जाति का। यानी इसमें अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर 4 तो वर्ग है, इन इसका क्लास समूह। और इसमें अनेक अनेक नस्ल की मछली, अनेक अनेक नस्ल जाति के बिच्छू, अनेक अनेक नस्ल किस्म के सर्प, अनेक अनेक नस्ल की चिड़िया, अनेक अनेक नस्ल जाति के जानवर, अनेक अनेक नस्ल के तमाम आप घंट, घड़ियाल, कीड़े मकोड़े देखते हो। किस्म किस्म नस्ल जातियों के पेड़ पौधे, अनाज, फल, सब्जी, इसमें भी देखो स्पीड बताई गई। विज्ञान भी बताता है, जिसको आप बॉटनी कहते हो। जीव विज्ञान में जूलॉजी बॉटनी को अलग कर दिया, कहा स्पीड तो इसमें भी है। साइंस विज्ञान में भी बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा। ये मत यानी बहुत बाद में प्रकट हुआ है साइंस में, लेकिन सैकड़ों, हजारों, लाखों बरस पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया था भाई पेड़ पौधों में भी स्पिट आत्मा है, और इसको अस्थावर खान नाम दिया गया, वर्ग समूह। इनकी 30 लाख नस्लें और जातियां बताई गई। जैसे कुछ का नाम तो आपकी जुबान पर आता, आम, जामुन, पीपल, कटहल, बरगद, ये सब चीजें। लेकिन कितने ऐसे पेड़ हैं जिनको जंगल में आज तक कोई खोज नहीं पाया। हिमालय में इतने नीचे, इतने ऊंचे बसे पड़े हैं, पहाड़ों में, बर्फ में। कौन उनकी सिंचाई करता, कौन निराई गुड़ाई, कुछ पता नहीं। लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ पर मालूम पड़ता बाग लगी हुई है। आप जिस पेड़ की निराई गुड़ाई पानी दे तो सूख जाता। पहाड़ों में देखो इतनी ऊंचाई जहां आदमी पहुंच ही नहीं सकता, हेलीकॉप्टर से भी पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसी दुर्गम पहाड़ियों पर और वो शानदार तरीके से खड़े हैं। इस तरह इन पेड़ पौधों की सब जातियां, इनकी 30 लाख जातियां बताई गई है अध्यात्मवाद में। इस तरह से 84 लाख किस्म की शरीर बनाई, और सब में एक एक जीवात्मा स्पिरिट को सिचुएटेड बैठाया गया। इसमें कहा सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन है? कहते मानस को प्रभु दी बड़ियाई। कहा सबसे श्रेष्ठ शरीर मनुष्य की बताई गई, मानव जन्म। क्यों? इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलप हो सकता। जैसे आपको 6 महीना के लिए लंदन अमेरिका में डाल दिया जाए, आप हिंदी की जगह अंग्रेजी बोलने लगोगे। आपको साल 2 साल के लिए ईरान, इराक भेज दिया जाए, साल भर वहां रहो, तो आप हिंदी के साथ साथ अरबी, फारसी बोलने लगोगे। लेकिन अन्य जन्म योनि में आत्मा तो उसमें भी है। लेकिन आप किसी कुत्ते को ले चलो और ले जाकर उसको लंदन, अमेरिका में छोड़ दो साल 2 साल, लेकिन जैसे कुत्ता यहाँ भों भों कर रहा हो, वैसे लंदन में भों भों, ये नहीं कि अंग्रेजी बोलने लगे। आप भारत में जो गाय है, इसको अमेरिका ले चलो, साल 2 साल रखो, लेकिन गाय अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएगी। मुसलमानों की कंट्री में रख दिया जाए, गाय अरबी उर्दू बोलेगी। न गाय का जानवर का अन्य जोनियों में इंटेलेक्चुअल डेवलप, और दूसरा डेवलप है स्पिरिचुअल डेवलप, यानी बौद्धिक विकास, और एक है आत्मिक विकास। इन दोनों का विकास माने ज्ञान। इनका ज्ञान विद्या प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर सर्वोत्तम हमारे आपके लिए साधन है। इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो सोशल कहा गया। मैन इज ए सोशल एनिमल। हम एक समाज की सामाजिक संरचना कर सकते हैं। हम फैमिली सिस्टम बना लेते हैं, हम विलेज सिस्टम बनाते हैं, हम सोशल सिस्टम बनाते हैं, हम स्टेट और राज्य कायम करते, राजा प्रजा बना लेते, नेशंस।
यानी हम आप पॉलिटिकल सिस्टम बना लेते हैं, हम आप रिलीजियस सिस्टम, स्पिरिचुअल सिस्टम। यही मनुष्य शरीर में रहकर लोग भगवान को पा गए। चित्तौड़ की महारानी मीरा, नानक जी महाराज, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, बुल्ला साहब, गुलाल साहब, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य। अब कितनी लंबी लिस्ट और सूची है। वो लोग भी हमारी आपकी तरह मानव जन्म में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा तक पहुंच गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। जो लोग उनको मानते रहे उनका मानना हो गया भगवान। कभी गुरु नहीं, अब ये भगवान हो गए। आम जनता तो गुरु मानने लगी, मास्टर। सब क्यों भगवान मानेंगे? कोई स्त्री अपने पति को भगवान मान ले, कौन मना करेगा? मान सकती है, लेकिन पूरा पति, पूरा गांव उसको भगवान मानेगा? कोई स्त्री अपने पति को भगवान मान ले और उसके घर में फोटो रख के माला पूजा करे मरने के बाद, कौन मना करता? सबकी आजादी है। लेकिन अब आप कहो पूरा गांव उसकी पूजा क्यों करेगा? जो लोग मानते हैं, जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्होंने मोहम्मद को मान लिया, कोई राम को मान लिया, कोई कृष्ण को मान लिया, कोई कबीर को मान लिया, कोई नानक को मान लिया। अनेक खेमे, अनेक फिरके, और ये करते 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 दुनिया धर्म समूह में डिवाइड होती चली गई। आज कितने धर्म समूह बन गए, आश्चर्य होता। आज दुनिया में 4200 धर्म समूह, रिलीजियस सिस्टम। पूरा धरती कितनी बड़ी है, धरती पर 6.25 अरब आदमी इस समय, मतलब एक अनुमानित आंकड़ा है, पूरी गणना तो अभी आगे कोरोना में बंद हो गया गणना। अब फिर से गणना हो तो पता चले। फिर भी संसार की आबादी सब मिलाकर आदमी की 6.25 अरब बताई जा रही। 6.25 अरब में कितने रिलीजियस सिस्टम, कितने इसमें धर्म काम कर रहे हैं, इनकी संख्या 4200 बता, 4000 के ऊपर बताई। बताओ, 4000 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। सब धर्म का नाम लिखने में एक किताब, बुकलेट बन जाएगी। अब इनको, इनमें एग्रीमेंट कौन कराएगा? हम लोग भारत देश में रहते हैं, यहाँ के रिलीजियस सिस्टम में 2 धर्म प्रमुख माने जाते हैं। एक हिंदुज में हिंदू धर्म, और दूसरा हमारा है दीन ईमान इस्लाम, यानी मुसलमानों का इस्लाम धर्म। बाकी और भी धर्म, लेकिन कुछ तो नाम हम भारत में भी जानते हैं। आप नारा लगाते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों हैं भाई भाई, लेकिन यही नारा विदेश में हर जगह नहीं लगता, क्योंकि दुनिया के हर देशों में रिलीजियस सिस्टम अलग अलग है। संसार में 51 देशों में मुसलमानों का धर्म राज चलता, दुनिया के 53 देशों में ईसाइयों का राज चलता है, जिसमें यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, और कुछ आपके एशिया में भी ईसाइयों की कंटीज। अभी देखो, इतने इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयों का देश 53 देश, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी आता। अमेरिका का नियम बना हुआ, जो अमेरिका दुनिया को ज्ञान देता है, उस अमेरिका के कितने ईसाई बनना पड़ेगा, धर्म बदलना पड़ता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप मुसलमान भी रहो, जनता आप वोट दे दे, प्रधानमंत्री बन जाओ। भारत में सबसे बड़ी सुपर पावर प्रधानमंत्री माना जाता, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को माना जाता। इस सर्वोच्च पद पर अगर किसी को जाना है तो उसको पहले ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। बराक ओबामा का नाम आप सुनते, उनके माता पिता मुसलमान थे और ये भी मुसलमान थे, लेकिन जब वहाँ चुनाव लड़ना पड़ा तो मिस्टर बराक ओबामा को क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत को स्वीकार करना पड़ा। और जब जो राष्ट्रपति पद पर जीतता है, जब वो शपथ लेता है, तो बाइबल की किताब पर हाथ रखकर वहाँ शपथ ली जाती है और बोला जाता ओ माय गॉड, जैसे यहाँ होता। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रामायण गीता पर हाथ रखकर शपथ ले तो यहाँ हल्ला मच जाएगा, प्रजातंत्र खतरे में है, ये खतरे में, ये खतरे में। लेकिन अमेरिका देखो, दुनिया की सुपर पावर, लेकिन उसके सिद्धांत नियम कितने क्लिष्ट और कठिन हैं कि यहाँ वो धर्म के मामले में भी, अब ये कानून थोड़ा पहले बन चुका था, लेकिन इसमें संशोधन। आज अमेरिका में बनाए जहाज देखो चंदा मामा की यात्रा कर रहे। आज अमेरिका के बने जहाज चंदा मामा की यात्रा करते हैं, इतनी उसकी सुपर साइंस के बाद भी। लेकिन अमेरिका में इस नियम को भी बदला नहीं गया। बदल देना चाहिए था भाई, कोई बन जाओ राष्ट्रपति, हिंदू बनो, क्योंकि आप मानवतावादी, लोकतंत्रवादी, दुनिया को आप ज्ञान का मसीहा और सबको ज्ञान देते हो। लेकिन अमेरिका ने देखो, अभी इसको बदलों को जानते हैं,
इसमें एग्रीमेंट नहीं हो सकता। इन्हीं चीजों को लेकर तो झगड़े खड़े हो जाते हैं। राजपाट के लिए भी झगड़े होते हैं, राजधानी के लिए, स्टेट के लिए, जमीन के लिए, लेकिन धर्म के नाम पर भी झगड़े होते हैं। आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हिटलर ने तमाम यहूदियों को कत्लेआम कर दिया। यूरोप में लाखों लाख यहूदियों को मारा, क्योंकि ईसाइयों की यहूदियों से पटती नहीं थी। आप भारत में भी बराबर देखते हो, आजादी के समय हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, भारत पाकिस्तान धर्म के नाम पर अलग अलग हो गए। आजादी के बाद भी आप यहाँ ये रगड़े झगड़े बराबर देख रहे हो। कब तलवारें निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। कौन एग्रीमेंट कराएगा बताओ? 4200 दुनिया में धर्म, और कोई धर्म अपने को छोटा मानने को तैयार ही नहीं है। कोई ये कहने को नहीं तैयार कि मेरा सिस्टम गलत है, मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल गलत है, मेरे धर्म के सिद्धांत गलत है। जैसे आप गुड़गांव में रहते हो, या इस चीज को आप आसानी से समझ सकते हो। आपके गुड़गांव में हिंदू मुसलमान भाई रहते हैं, इनके धर्म सिस्टम को आप देखो। हिंदुज्म में, हिंदू धर्म में गाय को माता मान करके पूजा की जाती, और मुसलमान लोग गाय का वध करते हैं। उनके धार्मिक सिद्धांत में गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। अब ये दोनों सिद्धांत कितने डिफरेंस है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है। अब इनमें कोई एग्रीमेंट कराना चाहे, समझौता, कैसे संभव हो पाएगा बताओ आप? नारा तो लग जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई। भाई सत्य भी है, सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। आध्यात्मिक थियरी, साइंस ऑफ सोल में आत्मा और परमात्मा, आखिर आत्मा तो सब एक ही है। आदमी ही नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला सब में एक ही भगवान की अंश आत्मा है। लेकिन जब ये चीज आप समझ जाओ तब तो। बाकी इस तरह से आप देखोगे धार्मिक सिस्टम में ये सब रगड़े की जड़ 700 बरस मुसलमानों ने राज किया। इसी बात को लेकर भारत में मुसलमानी राज में कितने झगड़े होते रहे। फिर मुसलमान चले गए, अंग्रेजों का राज आया। 225 बरस तक भारत में अंग्रेजों ने राज किया, ब्रिटानिया हुकूमत। अंग्रेजों का धर्म ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म में गाय सुअर दोनों का वध किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता मानते, लेकिन सुअर का वध करते हैं हिंदू लोग। मुसलमानों के यहाँ गाय का वध करते, लेकिन सुअर को परहेज करते। सुअर नहीं मारते मुसलमान। लेकिन ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें गाय सुअर दोनों का वध किया जाता। जब भारत में अंग्रेजों का राज आया, उन्होंने गाय सुअर दोनों को मारना शुरू किया, तो उनसे हिंदू मुसलमान दोनों नाराज हो गए। हिंदू नाराज हो गए, गाय मारते थे ईसाई लोग। मुसलमान नाराज हो गए, ईसाई लोग सुअर भी मारते थे। अब बड़े दुश्मन से निपटने के लिए कुछ दिन आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान एक हो गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता। चूंकि अंग्रेज बड़े पावर में थे, उनको भारत से निकालने के लिए हिंदू मुसलमान एक हो गए। महात्मा गांधी जी बीच में आए थे, उन्होंने एग्रीमेंट कराने का प्रयास किया, और देखो नारा बुलंद किया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ये महात्मा गांधी का निजी ये रचना थी। ये रामायण की चौपाई नहीं कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुसलमानों का एग्रीमेंट कराने के लिए, अंग्रेज बहादुरों से लड़ने के लिए रचना किया था कि भाई आप एक हो जाओ, ईश्वर अल्लाह, तो ये क्यों झगड़ा करते हो? जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है वही करीम है, जो गीता में लिखा वही कुरान में लिखा, जो रामायण में लिखा वही हदीस में लिखा। ये साइंस ऑफ सोल, जीव को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, जन्म मरण तो सबका एक ही होता। बहुत कुछ उन्होंने भी लिटरेचर दिया है। गांधी महात्मा की जब आप किताबें पढ़ोगे, बहुत ऊंचे ऊंचे विचार उन्होंने भी दिया। कुछ गीता से दिया है, कुछ रामायण से दिया, कुछ अपना उनका ओन, उनके व्यक्तिगत भी कुछ विचार हैं उनके लिटरेचर में, किताबों में। लेकिन कुल मिलाकर के गांधी जी उस दिन हिल गए, कांप गए जिस दिन एग्रीमेंट टूट गया। अंग्रेज अभी लंदन नहीं जा पाए, अंग्रेज भारत से लंदन नहीं पहुंच पाए, और हिंदू मुसलमानों में मारकाट शुरू हो गई।
ये भी नहीं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज अभी अपना बेड बिस्तर लेकर समुंदर में जा रहे लंदन, और तब तक भारत में हिंदू मुसलमानों का दंगा खड़ा हो गया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम, और सबसे दुख की बात ये थी लोग इतने भूत बन गए थे चांडाल कि छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया। हिंदुओं ने मुसलमानों का, मुसलमान ने हिंदुओं का, हिंदुओं ने मुसलमानों ने सिखों का, सिखों ने हिंदुओं का, औरतें मारी गई, बच्चे बच्ची मारे गए। तब महात्मा गांधी का कलेजा पसीज गया था। महात्मा गांधी तो महात्मा थे, उन्होंने फिर प्रयास किया, नहीं भाई सबको समझाओ समझाओ, नहीं नहीं ऐसा मत करो मत करो। कुछ लोगों ने सोचा कि मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकला, गांधी को ही गोली मार दिया। आज बुढ़े को हटाओ, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। ना समझी में लोगों ने गांधी महात्मा ऐसी हस्ती को, और देखो अपने देश को आज अंग्रेज नहीं मार पाए। ले ली आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अंग्रेज बहादुर की मल्टी पावर नहीं कुछ कर पाई, लेकिन अपने ही देश के लोगों ने पराये बनकर गोली मार दी। गांधी तो खैर चले गए, लेकिन उनका विचार जिंदा है। उनके विचारों को मिटाने का प्रयास भारत में तो बहुत हुआ, लेकिन ये विचार कभी मिटते नहीं है। जैसे लोगों ने राम के विचार को मिटाने का प्रयास किया, कृष्ण के विचार को मिटाने का प्रयास किया, राम और कृष्ण को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन कोई मिटा पाएगा बताओ? हिंदू घरों में आप देखते हो, जब आपके घर में कोई मरता है, जब उसकी अर्थी निकालते हो तो पीछे पीछे जुलूस निकलता, लोग बोलते राम नाम, क्या बोलते हो? राम नाम सत्य, राम नाम। दिल्ली में कोई नेता भी मरता, जब राजघाट तक उसकी डोली जाती है, 4 आदमी उठाते हैं, तो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर पीछे पीछे बोलते राम नाम सत्य, बाकी सब झूठा है, सत्य क्या है? राम नाम सत्य। वैसे जब तक ये लोग जिंदा रहते कोई राम नाम सत्य नहीं मानता, लेकिन मरने के बाद याद आती है, पीछे से लोग बोलते भाई जा, तू तो जा रहा है, सब झूठा हो गया, राम नाम सत्य है, बाकी सब। इस बात को तो रामायण में लिखा, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसी चीज को महापुरुष समझाना चाहते हैं कि आप जिस पचड़े में फंसे पड़े हो, ये सब वास्तव में असत्य है, सपना है। जैसे आदमी सपने में सोता है, किस्म किस्म के सपने देखता, कुछ सपने अच्छे नजर आते, कुछ खराब नजर आते, कुछ सपने आपको सुख देते हैं, कुछ सपने दुख देते। जैसे कोई आदमी सपना देख लिया, मुझे सांप काट रहा है, मुझे कोई शेर दौड़ा रहा वो तड़पता है, मुझे कोई लाठी मार रहा रोता है, सपने में भी दर्द होता। लेकिन कोई आदमी सपना देख रहा कि मैं राजा बन गया, महल में सो रहा हूँ, नौकर चाकर मेरी सेवा में लगे हैं, उस समय सपने में उसको कितना आनंद आता। लेकिन सच्चाई कब पता चलती, यथार्थ वास्तविकता का ज्ञान कब होता है? जब सुबह नींद खुलती है, आंखें खुल जाती हैं और आदमी सच्चाई देखता, रे भाई नहीं, मैं महल में नहीं, मैं तो अपनी झोपड़ी में सो रहा हूँ, न कोई नौकर न कोई चाकर, मैं तो झोपड़ी में। इसी तरह मोह निशा एक प्रमाण देकर देखो, महापुरुष समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग सो गए हैं। इधर से तो इन आंखों से तो जाग रहे हो, लेकिन आत्मा के रूप में, आत्मीयता में, आत्मज्ञान में हम सब लोग अंधे बहरे हो गए। आत्मा का ज्ञान स्पिरिचुअलिज्म है, साइंस ऑफ सोल। आप कौन हो आपको यही नहीं पता, आप एक आत्मा हो, हिंदू नहीं हो, आप हाड़ मांस नहीं, आप ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, यादव नहीं, हरिजन नहीं, कुर्मी नहीं, पटे तो टेम्परेरी बना। लोहे की खोज हो गई, लोहे का काम करने लगे, एक जाति लोहार बन गई। सोने की खोज होते ही सोने के गहने बनने लगे राजा रानी के लिए। जो लोग ये काम धंधा करने लगे सोनार कहे गए, उनकी भी एक जाति बन गई। चमड़े के जूते चप्पल बनना शुरू हुआ, जो चमड़े का काम करने लगे एक जाति बन गई, चर्मकार कह दिया। पहनोगे तो सब लोग, सबके घर में चमड़े का जूता, चमड़े का चप्पल, चमड़े का बटुआ, बेग, शर्ट, ऐची रखा है। अब वो गाय माता का चमड़ा है कि बैल का चमड़ा है कि चीता का चमड़ा है, जानते हो आप? रोज चमड़ा छू रहे हो, आपके घर में अटैची है, बटुआ है, बैग है, सब कुछ है। लेकिन जिसने चमड़े का काम किया, कहने लगे वो चर्मकार। चमड़े का काम करने वाले पहले कहे गए चर्मकार। तो आपने कहा भाई ये तो बड़ा गंदा काम करते हैं, कि चमार हो गए, इनको बाहर करो, बाहर करो।
इनके घर का पानी नहीं पियोगी। तब जिस समय काम शुरू हुआ था उस समय भारत की अधिकांश वर्ग शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, तब भारत में शाकाहारी प्रधान देश था। बहुत कम जनता मांस खाती थी। चमड़ा छूना लोग पाप समझते थे, वो भी गाय का चमड़ा, बैल का चमड़ा। लोगों ने उनको कहा इनको बाहर करो, बाहर करो। गांव के बाहर ले जाकर उनका घर मकान जंगल में बना दिया, उनका टाट भात अलग कर दिया। इस तरह से ये जो जातियों का समीकरण कि रोजी रोजगार पर, पेशे पर, कर्म पर धीरे धीरे ये बनता बिगड़ता गया। और इसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी किया। अब गीता तो सब लोग मानते हो, रामायण मानते हो, गीता मानते हो, देखो ये धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं। हर हिंदू रामायण गीता को सपोर्ट करता। अब कुछ लोग तो देखो रामायण गीता पर भी आज के युग में कहते नहीं, एक नई जो थियरी आई है, इस थियरी में मशीनों के युग में अब लोग ईश्वर भगवान को मानना ही इनकार कर देते हैं, क्योंकि लोग मशीनों से देखना चाहते हैं। जैसे सब काम दुनिया में मशीन, बिजली, इंटरनेट, कंप्यूटर से हो रहा है, तो हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सन इन्हीं मशीनों के सहारे स्वर्ग और नरक देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो लोग कहते भाई भगवान है ही नहीं। कहा हमने जो कुछ ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में देखा है, कहीं न स्वर्ग है न कहीं नरक है। इसलिए एक थियरी इससे अलग जा रही है, इसको कहते हैं नास्तिक थियरी। जैसे आपके बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली में जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें हमारे जो बच्चे बच्चियां पढ़ने जा रहे हैं, अब उनके अंदर यही जहर घोल दिया जाता। यही थियरी पढ़ाई जा रही है, साइंस की थियरी है। इसमें ओनली वन लाइफ थियरी माना जाता, इसमें केवल एक जीवन का सिद्धांत माना जाता है। हम एक बार दुनिया में पैदा हुए हैं, एक ही बार मरना, एक ही बार जन्मना है। न कोई पूर्व जन्म है, न कोई पुनर्जन्म है, क्योंकि इसमें आत्मा परमात्मा को माना ही नहीं जाता। ये वर्तमान में साइंस की थियरी है और इसका जन्म लंदन अमेरिका से हुआ है। वैसे ऐसा नहीं कि लोग धर्म नहीं मानते, वहाँ गिरजे घर है अमेरिका में, यूरोप में। जैसे भारत में भी सब लोग नास्तिक नहीं है, आस्तिक भी है। मंदिर बना, देखो भगवान राम का मंदिर सरकारें बनाने में लगी हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग हैं जो इसका विरोध भी करते हैं। इसी तरह यूरोप, अमेरिका में भी जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, तो कहते भाई ये सब बकवास है, सब ढोंग है, अपवाद है, न आत्मा है, न परमात्मा, न जन्म न मरण। अब जब जन्म मरण ही नहीं, फिर पूजा पाठ की क्या जरूरत है। फिर पूजा पाठ तो हम लोग इसीलिए करते भाई मरने के बाद हे भगवान हमारी आत्मा नरक न जाने पाए, हमारी आत्मा को मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। मुक्ति की बात, मुक्ति माने आजादी, जेल से निकल जाए। भाई जेल से मुक्त हो गए माने छोड़ दिए गए, मुक्ति माने हम लोग जेल में बंद हैं। कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। ये तन का, शरीर का, मन का पिंजड़ा बनाकर काल ने हमको आपको यहाँ फंसा दिया पिंजड़े। जैसे कोई शिकारी पिंजड़े में चिड़िया को बंद कर देता है, उसकी आजादी ब्रीफ हो जाती है, ऐसे किसी शक्ति ने, प्रबल शक्ति ने धोखे से हमको आपको तन मन के पिंजड़े में गिरफ्तार कर दिया। हमारी आजादी खत्म हो गई, हम आप घूम करके आगे देख नहीं पाते, अपना वतन, अपना देश, अपनी उत्पत्ति, अपना सब कुछ भूल गए। हमारे सच्चे स्वामी कौन है, सच्चे माता पिता कौन है। अब हम सब काम नकल में रह गए, शरीर भी नकली। अब शरीर को जन्म देने वाले माता पिता तो नकली है। यहाँ हम उन्हीं को माता पिता मानते हैं जिन्होंने शरीर को जन्म दिया। ये भी मर जाएंगे, जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, वो माता भी मरेंगे, पिता मरेंगे, एक दिन हम आप भी मरेंगे। शरीर तो मर जाएगा, साहब कबीर ने कहा लेकिन हम न मरे, मरी हैं संसार। संसार मर जाएगा, मिट जाएगा, सब खत्म, फना हो जाएगा, लेकिन साहब कबीर दावा करते हम नहीं मरेंगे। हम माने आत्मा। अब यहाँ उन्होंने हम माने अपने को नहीं कहा कि हम नहीं मरेंगे, पूरा सब मर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हम का मतलब अहम, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के टुकड़े हैं, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम स्पिरिट और आत्मा हैं, और आत्माओं की उत्पत्ति ब्रह्म पुरुष से हुई है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, कभी हम कभी नहीं मरेंगे। अब इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब अर्जुन को समझा रहे हैं तो देखो प्रसंग आता, और समझाना क्यों पड़ा कि कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन बेचारे कांप रहे, युद्ध करने से इनकार कर दिया। भगवान कृष्ण पीछे देखकर अर्जुन कांप रहे,
तब भगवान कृष्ण कहते अर्जुन ऐन मौके पर धोखा दे दिया। अरे आप कांप रहे हो, यहाँ युद्ध क्या लड़ोगे आप? आपका हाथ ऐसे कांप रहा डर के मारे। और अच्छी बात है अर्जुन डर गए थे, क्योंकि अर्जुन ये देख रहे थे कि कौरव दल बहुत बड़ा समुद्र की तरह कौरवों की सेना है और एक से एक महावीर है। कौरव दल में कितने हीरो थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, अश्वत्थामा, महाबली कर्ण, स्वयं महाबली दुर्योधन, और पांडव दल में केवल एक हीरो अर्जुन। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी है। अरे भाई गांडीधारी अर्जुन, आप ही के बल पर हम लोग युद्ध जीतेंगे, चाहे गुरु, चाहे धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, राजा विराट, राजा द्रुपद, सबकी दृष्टि लगी है पांडव दल का श्रेष्ठ हीरो अर्जुन। अर्जुन सोच रहे तो हमको मरवा देंगे, ये क्या लड़ेंगे, तो सब फेल है, अकेले हमको लड़ना। और इधर बड़े बड़े हीरो खड़े हैं, बड़े बड़े वीर खड़े हैं। अर्जुन गांडू धनुष फेंक करके कांप जाते हैं। अब भगवान कृष्ण देखो अंतर्जामी। अब हम आप तो किसी के बारे में हम आप तो नहीं जान पाते। जैसे बच्चा रो रहा, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा और रो रहा, तो माताएं क्या करती, खिलौना बजाती, उसको खिलौना, बताओ उसको तो दर्द हो रहा। अब उनको क्या पता कि अब दर्द कुछ, अब उनको खिलौना बजाने लगते, खिलौना से दर्द जाएगा। वो तो अब जानने वाला जानेगा। जैसे आपके अंदर कोई मर्ज, अब आप जुकाम समझ करके टिकिया टैबलेट खा रहे हो, डॉक्टर के पास गए पता चला कोरोना है, डॉक्टर सही चीज की जानकारी देगा, उसका सही परीक्षण करेगा। अब भगवान के तो अंतर्जामी, जो मन की बात को जान लेते थे बिना कहे सुने, भगवान के ने अर्जुन के मन को पढ़ लिया और वो समझ गए कि अर्जुन डर गए हैं। अब अर्जुन को विश्वास देना था कि हे अर्जुन, तुम्हारे पास कोई ऐसा तुम्हारा संगी और साथी है जो पूरे कौरव दल पर भारी पड़ जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ भी कोई है, तुम अकेले नहीं हो। और उसी का परिचय देने जा रहे हैं कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं इतनी बड़ी पावर लेकर इस संसार में मैंने जन्म लिया है कि पूरा कौरव दल नहीं, सारा संसार ब्रह्मांड है, ये मेरे सामने टिक नहीं सकता है। तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर रहा, तुम्हारा साथ दे रहा। लेकिन अब विश्वास देना तो कठिन है, केवल भाषण दे दिया जाए हम ये करेंगे ये करेंगे, भाई विश्वास कैसे होगा। भगवान के अर्जुन को विश्वास दे रहे कि अर्जुन मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ, ये हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में जो आत्मा रूपी पक्षी बोल रहा है अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूँ। अर्जुन बेचारे काल ब्रह्म क्या जाने, वो तो राजा के लड़के, अभी सत्संग उत्संग तो सुना नहीं। कहा केशव समझ में बात नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हो। और चूंकि भगवान के अर्जुन दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे, भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हो चुकी थी, बड़ा सगी रिश्तेदारी नातेदारी। अर्जुन भगवान कृष्ण के इतिहास को काफी जानते भी थे कि बचपन में जंगल में गाय चराते थे, ग्वाला हैं, अहीर हैं, यादव हैं, ग्वाल बाल हैं, कोई राजपूत राजा तो है नहीं। अर्जुन क्षत्रिय थे, उनका पालन पोषण राजवंश महल में, गुरु द्रोण ऐसे और राजगुरु धर्मगुरु उनको पढ़ाए लिखाए, और भगवान कृष्ण तो ग्वाला अहीर गाय चराए, उनको पढ़ने लिखने का मौका भी नहीं मिला। आज एक गाय का चरवाहा ये कह रहा अर्जुन मैं काल ब्रह्म, तो शंका सस्पेंस तो हो ही जाएगा। कोई आपका साथी है, आपके बीच में कोई कह दे मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ, तो आप कहोगे पागल हो गए हो। और वैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण पर भरोसा था, विश्वास था, झूठ तो नहीं बोलेंगे, बहुत मानते थे। और बात उसी को बतानी चाहिए जो भरोसा करता हो। इसलिए भगवान भी धरती पर जन्म लेते हैं तो सबसे नहीं कहते मैं भगवान हूँ। भगवान राम ने अपना परिचय हनुमान को कराया, सेवरी को कराया, लेकिन रावण के सामने कहना बेकार है। भगवान के अपना परिचय अर्जुन से करने जा रहे, लेकिन दुर्योधन को नहीं परिचय कराया, क्योंकि दुर्योधन दुष्ट अहंकारी, उसने कुरुराज सभा में, हरि सभा में भगवान कृष्ण को सैकड़ों गालियां देकर भगा दिया। कहा गाय के चरवाहे जीवन भर गाय चराए, आज क्षत्रिय राजाओं की सभा में हमको ज्ञान उपदेश देने आए, भगो यहाँ से, पकड़ो इसको, गिरफ्तार कर लो। ऐसे अहंकारी दुष्ट आदमी को भगवान कहे मैं भगवान, मानेगा ही नहीं। लेकिन भक्त भगवान को मान लेता है। जाने सोई जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, गुप्त भेद नहीं साध दुरावें, आरत अधिकारी जब पावे। जब आदमी की इच्छा होती हम ईश्वर का, भगवान का परिचय प्राप्त करें तो परमात्मा अपना परिचय देता। लेकिन दुष्ट को
अहंकारी घमंडी को, रावण को, कंस को, दुर्योधन को, उनके लिए तो डंडे की आवश्यकता है। उनको सत्संग, उनको समझाना बताना, सत्संग सुनाना वृथा बेकार हो जाता है। अर्जुन के अंदर देखो गुंजाइश है, भगवान के परिचय दे रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म उस पुरुष का नाम है जो इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे पहले प्रकट हुए। ये चंदा नहीं, तारे नहीं, सूरज नहीं, धरती नहीं, कुछ नहीं था। उस समय जो पुरुष थे उनको ब्रह्म कहा जाता। अर्जुन ने कहा प्रभु आप इतने पुराने पुरुष हैं। भगवान कर्ण कहते भाई ये सूरज तो मैंने बनते देखा है, गीता में देखो सब लिखा है, जो गीता आप कथा सुनते हो। भगवान कर्ण कह रहे अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा मेरे सामने बने, धरती आसमान सब मेरे सामने बना। और आगे जा करके थोड़ा देखो और भेद खोल लेते, कहते हे अर्जुन ये सूरज मैंने बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाया, ये आसमान में तारे मैंने बनाए, ये धरती पृथ्वी मैंने बनाई, यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति मैंने किया। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ एर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ब्रह्मांड मैंने बनाया, धरती पृथ्वी मैंने बनाई, और फिर यहाँ प्राणियों की उत्पत्ति रचना भी मैंने किया। और मैंने पहले केवल 2 जातियां बनाई, एक औरत बनाया, एक शुरू में क्या बनाया? शुरू में ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यादव ठाकुर ब्राह्मण हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुजर का, ये नहीं। गीता में लिखा कि अर्जुन मैंने 2 जातियां बनाई थी, औरत और मर्द। एक औरत बनाया, एक मसाला एक ही था। क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, मसाला एक ही था। जैसे एक ही मिट्टी तत्व और कुंभकार कारीगर कितने किस्म का बर्तन, कितने किस्म का खिलौना, डेंट पेंट रंग रोदन करके बना देता है। बच्चे देख करके खुश हो जाते, खरीदते हैं। तो गिर गया जमीन पर तो सब टूट जाएगा, क्योंकि मिट्टी ही तो है। ऐसे कितनों सुंदर चाहे खराब, चाहे कोई लंगड़ा लूजा अंधा बहरा, कहा मैंने मसाला तो एक ही लगाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 2 वर्ग बना दिया, औरत और जिसको आप लिंग भेद कहते हो, जेंडर भेद। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग पुरुष, और फेमिनिन जेंडर माने स्त्री लिंग। इन्हीं 2 वर्ग बना दिया। आत्मा में जेंडर भेद नहीं था। कहा जिस दिन जीव मेरे पास थे उस दिन इनमें जेंडर भेद नहीं था। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा और परमात्मा। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन जब मैंने शरीर बनाया तो मैंने इसका डिवाइडेशन कर दिया, औरत और मर्द, और एक एक स्पिरिट आत्मा को इस शरीर में मैंने भेजा। मैंने अपने यहाँ से जीवों को पैदा करके प्रकट किया। अब इनको भी जीव कहीं से मिले थे, इन्होंने कहा भाई तपस्या करके, इनको काल ब्रह्म कहते। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ नहीं बिचारी। अब ये कथा थोड़ी अध्याय आगे आपको, अभी आप नीचे का अध्याय सुनो। कहा मैंने इन जीवों को प्रकट किया, और फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई। मैंने एक एक आत्मा को, जैसे बिजली के बल्ब में एक एक करंट पावर, और तब बल्ब जलता है, मशीन चलती, तार लगाया जाता। मैंने ऐसे ऐसे एक एक स्पिरिट आत्मा इस शरीर में ला करके मैंने तार जोड़ा, बैठाया, और अपनी शक्ति से इनको जिंदा किया, खड़ा कर दिया। जब इसमें आत्मा आई तो आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, जबान बोलने लगी। इन्होंने कहा भाई हमको अमर कर दीजिए। हमने कहा ये नहीं करेंगे, जन्म मरण मेरे हाथ में रहेगा, सब आपको देंगे, संसार में रहो सब देंगे, बेटा बेटी घर मकान पढ़ाई लिखाई सब देंगे, लेकिन जन्म मरण का अधिकार हमारे हाथ में रहेगा। ठीक किया, भगवान ने सही किया। अगर जन्म मरण का अधिकार आदमी को दे दिए होते, आज कोई भगवान को मानता? तब भी देखो रावण कंस पैदा हो जाते। आज भी दुनिया में देखो कोई भगवान को मान रहा, कोई राम को गाली, कोई रामायण को गाली, कोई गीता को गाली, कोई किरण को गाली, कोई साधु संतों को गाली, कोई धर्म को गाली, कोई कर्म को गाली। अगर कहीं इनको पता चलता हमको मरने नहीं है, तब तो कोई धर्म कर्म मानता कोई। ये कि जानते हैं कि मरना है, चलना है, रहना नहीं, देश बिराना, तब भी आदमी इतनी घमंड की भाषा बोलता है। जिसके घर में शाम को सब्जी का इंतजाम नहीं, घर में बच्चे सब्जी का इंतजाम कर रहे, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो साहब देखो शाम को शराब पीकर गुड़गांव के चौराहे पर खड़े होकर शराब के नशे में तब तक राम को गाली देने लगे, तब तक रामायण को गाली देने लगे, तब तक गीता को गाली देने लगे, तब तक भगवान कृष्ण को गाली देने लगे, तब तक गांधी महात्मा को ही गाली देने लगे। बताओ, अरे किसी को गाली देने से कोई महान बन जाएगा?
गांधी को गाली देकर कोई गांधी बन जाएगा? गांधी तो सैकड़ों बरस बीत जाते कोई गांधी जन्म लेता। आज 70 बरस देश को आजाद हुए हुआ, हजारों नेता लीडर पैदा हुए, मर गए, बहुत से लीडर मर गए, बहुत जिंदा है, लेकिन अभी तक दूसरा गांधी भारत में कोई पैदा हुआ? किसी को भारत की जनता गांधी मानेगी? कोशिश तो सब करते हैं, सब हमको भी गांधी की तरह पूजा माना जा, हमारी समाधि बने, हमारे ऊपर सभी जनता फूल माला चढ़ाए, लेकिन अभी तक भारत में 70 साल की आजादी के बाद कोई दूसरा गांधी नजर नहीं आ रहा। गांधी को गाली देना आसान है, लेकिन गांधी बनना बहुत कठिन है। राम को गाली देना आसान, लेकिन राम के आदर्शों पर चलना बहुत कठिन होता। अयोध्या का इतना बड़ा राज, छोटे भाई भरत को ऐसे फेंक ले जाओ। आज आदमी एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए भाई को गोली मार देता, और भगवान राम देखो अयोध्या का इतना बड़ा राज, और भरत को सौंप करके जंगल चल देते हैं। सिबरी भीलनी के जूठे बेर खा लिया। आज कोई आदमी किसी को जूठी रोटी दिखाएगा? भगवान राम देख रहे कि भीलनी सिबरी माने मुशहर जिसको कहते हो, इतनी निम्न जाति में जन्म सिबरी का, और सिबरी बेर को काट कर दे रहे। लक्ष्मण हंस रहे हैं, खाने से इनकार ला। राम ने मुस्कुराते खा लिया। अरे कहा लक्ष्मण ये भक्तों का प्रेम है, मैं जाति बिरादरी जात पात पूछे नहीं कोई, हर के भजे सो हर के हुई। इतना ऊंचा जिसका आदर्श हो तब कोई धरती पर राम बनता नहीं, बना बनाया आता। ये स्वयं ब्रह्म और ईश्वर के, उस प्रभु के कोई कर नहीं सकता। नाटक कोई करके, नकल करके कोई क्या करेगा? नकल लोग करते हैं, फंस जाते हैं। ये ओरिजिनल चीज वास्तविक चीज होती, स्पिरिचुअल पावर होती। इसलिए राम को किरण को कुछ कह देना आसान, लेकिन राम किरण की तरह चलना बनना बहुत मुश्किल। कोई बन पाएगा? आपको तो घर में बीबी बच्चे मानने को तैयार नहीं है। राम को जगत माना, लाखों बरस बीत गए। आज हिंदू घरों में राम को लोग मानते। कोई घर में मर जाए, चलो राम नाम सत्य है। कोई मिलता रिश्तेदार, जय श्री राम, अरे भाई सीताराम, जय राम जय राम जय राम। राम को गए तो लाखों बरस हो गया, क्या दूसरे अवतारी पुरुष नहीं पैदा हुए? लेकिन आज भी भारत की जनता, हिंदू जनता, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों का विषय अभी नहीं है। मुसलमानों का भी विषय आएगा, लेकिन अभी 8-10 बरस के बाद। आपके गुड़गांव के मुसलमानों को अभी 8 या 10 बरस के बाद सुनाया जाएगा। जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, इसी तरह गुड़गांव के मुसलमान भी सत्संग सुनेंगे, लेकिन अभी कितना समय लगेगा? 8 या 10 बरस। अभी भारत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा है। जो हिंदू बनने का दावा करते, उनको समझाया जा रहा कि आप भटके हुए हो, आप शाश्वत सनातन धर्म को कैसे भूल गए, भटक गए। आज हिंदुओं में देखो धर्म का सिस्टम क्या है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, यही तो धर्म मानते हो। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण गाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। ये कौन सा रिलीजियस सिस्टम है? सनातन है? कभी आपने इस पर विचार किया? इतने लोग बैठे, सब हिंदू हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमारा वैदिक धर्म का मूल सिद्धांत कहता सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य माने ईश्वर का सांकेतिक नाम सत्य है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। रामायण भी कहती कहो उमा अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है तो परमात्मा सत्य है, और इसको आप उस दिन मान लेते हो जब आपके गांव घर में कोई मर जाता, तभी तो आप कहते हो कि राम नाम सत्य है, और बाकी सब हिंदी असत्य है, अंग्रेजी असत्य है, कार मोटर हवाई जहाज असत्य, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल सब असत्य है। ये हाड़ मांस का शरीर असत्य है। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, जलकर मुट्ठी भर राख हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। तब लोग कहने लगे राम नाम सत्य है, और बाकी सब असत्य। असत्य को पकड़ लिया और सत्य को आपने छोड़ दिया।
इसी को अज्ञान कहते हैं। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब सपना देख रहे हो, नींद खोलेगी सब सपना खत्म। देखो एक दृष्टांत आता है, राजा जनक जी का नाम तो आप सब जानते हो, यानी सीता देवी सीता जी के पिताश्री। अब इस समय जनकपुर तो नेपाल में बट करके चला गया, लेकिन पहले बहुत बड़ा स्टेट था, राजा जनक वहां राज करते थे। एक दिन राजा जनक अपने महल में सोए और आधी रात को एक भोर में, जब भोर हुआ तो सपना देखने लगे। ऐसा माना जाता कि भोर का सपना बहुत सही होता। राजा जनक सपना देख रहे हैं कि मैं गरीब हो गया, मेरा राजपाट सब खत्म हो गया, मैं भिखारी बन गया, जंगल में भटक रहा हूँ, मेरे पास नौकर चाकर अब कुछ नहीं, एक पाई भी नहीं बचा, मेरी राजा राज सब खत्म, राज रियासत, अकेले जंगल में पैदल पैदल भटक रहा, खाने को कुछ नहीं, पीने का पानी नहीं, मुझे इतनी भूख लगी है तो कहीं से मैं थोड़ा आटा और दाल पिसान ले करके और जानवर का गोबर सूखा इकट्ठा करके एक हंडिया लाई, उसमें खिचड़ी बनाई। अब सब सपना में देख रहे हैं, खिचड़ी बन गई तैयार। राजा जनक सोचे कि भाई खाकर भूख मिटाऊं, तब तक दो जंगली सांड, सांड माने बैल जो जंगल में रहते हैं और ये बड़े खतरनाक होते हैं, का उधर से लड़ते भिड़ते मरते कटते आए, उनके पैरों से मेरी हंडिया में लगी, अभी हंडिया आग पर रखी है, उनके पैरों का धक्का लगा और मिट्टी की हंडिया फूट गई, सब खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। अब राजा जनक बेचारे खाए भी नहीं, तब तक इतनी मेहनत से तो पैदा बनाया और सब खिचड़ी मिट्टी में रो रहे हैं, बैठ रो रहे हैं, इतनी भूख लग गई, दूसरा बना भी नहीं सकते, थक गए। किसी तरह से तो एक बार खिचड़ी बनी और सब खिचड़ी राख मिट्टी में मिल गई। अब बैठ करके रो रहे कि मरना ही मरना है। अंतिम क्या होता, आदमी जब निराश हो जाता, भाई जहर खा के मर चलो, खत्म करो बवाल, जहर खा लो, आत्महत्या कर लो, फांसी पर चढ़ जाओ। अच्छे अच्छे बच्चे देखो, बड़े बड़े अफसर अधिकारी आप देखते हो, कभी कभी इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, आत्महत्या कर लेते। अब राजा जनक इस स्थिति में पहुंच गए कि जीवन बेकार है, खिचड़ी नसीब नहीं हो रही है, अब दूसरा इंतजाम चल फिर नहीं पा रहे, इतने भूखे हैं। अब बैठ करके चुपचाप रो रहे, आंसू गिर रहा, रो रहे। तो तब तक भोर हो गया, उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुलती है तो देख रहे हैं तो राजपाट कायम है, मेरा भिखारी नहीं हूँ, नौकर चाकर मेरी सेवा में लगे, मेरी मिलिट्री सब फौज लगी, मैं महल में अपने बेड बिस्तर पर सो रहा, नौकर चाकर चवर डुला रहे हैं। राजा जनक बड़े खुश हो गए, अरे कहा चलो ये तो सपना था, गलत है। जैसे आप सपना से उठते हो, कोई मर गया सपने में, आप रो रहे हो, नींद खुल गई, आदमी जिंदा, अरे भाई सपना था, चलो कोई बात नहीं। राजा जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन देखो उनका चिंतन थोड़ा आगे बढ़ गया, चिंतन खिसकता ऊपर जाता, थोड़ा सा लगे सोचने की मान लो आज तो सपने में बच गया राजपाट, लेकिन आज मेरी मौत आ जाए तब तो राजपाट बचने वाला नहीं, शरीर भी नहीं बचेगा, न मेरी रानी बचेगी, न मेरे ये बचेंगे, न कुछ बचेगा, राजपाट मिलिट्री धन धाम खजाना। तो है तो सपना, यह 1 मिनट का सपना, 1 घंटे का सपना, ये 70-80 बरस का सपना है, राजा रानी राजपाट, ये थोड़े दिन का सपना है, ज्यादा दिन है तो सपना माने झूठा, मेरा राजपाट सब झूठा, तो सत्य क्या है। अब राजा जनक का चिंतन देखो सत्य की खोज में, सत्य क्या है, जिस सत्य के लिए ऋषि मुनि चिल्ला रहे, सत्य कहो माय अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, हरि सत्य है, भजन शब्द है, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, परमात्मा सत्य है, परमात्मा ईश्वर सत्य है, भजन यानी शब्द सत्य है, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, यानी जिसको वेद बाणी ब्रह्म बाणी अनहद बाणी अनहद नाद। मुसलमान भाई आसमानी आवाज कलमा आए थे का साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई, आसमान की आवाज, कोई आवाज है, शब्द है, कभी नहीं मरता। राजा जनक कहते भी ये सब चीजें तो लिखी हैं, सुना भी जाता, लेकिन हमको इसकी खोज करनी चाहिए, दुनिया तो असत्य झूठी है। अब एक तरह से उनके अंदर बैराग्य जाग गया, अब लगे लोगों से शास्त्रार्थ करने, सत्संग करने, लेकिन अब कोई जानेगा तो तब बताएगा। मान लो कोई बम्बई नहीं देखा है तो बम्बई के बारे में हमको कितना बताएगा, किताब पढ़कर, भूगोल ज्योग्राफी पढ़कर तो अल्प ज्ञान। अब कोई आदमी गुड़गांव में रहता है, गली गली जान रहा है,
आप उसके साथ घूमोगे, सब घुमा के दिखा देगा। और जो बेचारा अभी गुड़गांवा आया, नहीं केवल भूगोल की किताब में गुरुग्राम का नाम पढ़ता, वहीं से बैठकर गुरुग्राम के बारे में कितना नक्शा पेश करेगा, कितना कागज पर नक्शा बनेगा, समझाएगा। तो देखने और पढ़ने में दोनों की विद्या अलग अलग होती। सुनकर और देखकर, सुनकर के ज्ञान, देख करके ज्ञान, फर्क तो होता है। अब राजा जनक देख रहे भाई कोई सही तो यथार्थ हमको दिखाने वाला चाहिए कि सत्य अगर भगवान है तो भगवान है क्या, देखना भी तो चाहिए, सत्य का दर्शन हो। अब यही करते करते बहुत समय बीत गया। राजा जनक ने एक तरकीब निकाली, घोषणा कर दिया भाई जो अब ज्ञान नहीं देगा हमको, आएगा ज्ञान देने, अगर हमको ज्ञान दे दिया, बोध करवा दिया सत्य का, मेरा गुरु बनेगा, मैं उसको सोने के सिंहासन पर बैठा कर उसका चरण धोऊंगा। अब राजा जनक का गुरु बनने की लालच, तो राजा का गुरु कौन नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर ज्ञान नहीं दे पाया उसको मैं जेल में भी डलवा दूं। ये काम ऐसा नहीं कि राजा जनक साधु महात्मा विरोधी नहीं थे, ये नहीं कि उन्होंने जानबूझकर साधु महात्माओं का या धर्म का विरोध कर रहे थे, बल्कि इसलिए भाई इससे कम से कम संभल करके लोग आएंगे, जिसके पास सही ज्ञान होगा वही मेरे पास आएगा। दान दक्षिणा की लालच में मेरा कोई गुरु नहीं बनना चाहेगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो उसको जेल का डर रहेगा, भाई अगर ज्ञान नहीं करा पाएंगे जेल में डल चले जाएंगे। करते करते लेकिन देखो तमाम लोग आए, सोचा राजा जनक को कन्विंस कर लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा, नहीं हो पाया बोध। राजा जनक की जेल साधु महात्माओं से भर गई। इस तरह करते 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 12 बरस बीत गया। 12 बरस। उस समय के एक छोटे से बालक, ये भी कुछ सिद्ध पुरुष थे, अष्टवक्राचार्य। अष्टवक्राचार्य का मतलब 8 जगह से टेढ़े, जैसे किसी को लकवा मार जाए, पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ा। अब अष्टवक्राचार्य का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। जंगल में बच्चों के साथ खेल रहे थे, उस समय उनकी उम्र 14-15 साल की हो गई थी। बात बात में किसी बच्चे ने तान मार दिया, तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, आज कई बरस बीत गया, तुम्हारे पिता राजा जनक की जेल में बंद हैं, अगर बहुत ज्ञानी हो तो जाओ अपने पिता को छुड़ा लाओ। अष्टवक्राचार्य को ये बात लग गई, क्योंकि जिस दिन पिता जेल में गए उस दिन अष्टवक्राचार्य इतने बच्चे थे, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था, पिता को जेल जाते देखा ही नहीं था। माता भी नहीं बताती थी, बस बहका देती थी, आएंगे आएंगे, गए हैं परदेश, गए हैं पिताजी आएंगे। अष्टवक्राचार्य घर जाते हैं, माँ से कहते, माँ हमारे पिता को राजा जनक ने जेल में क्यों डाला। माँ ने कहा नहीं नहीं बच्चा, ये सब बात झूठ, किसने बता दिया, झूठी बात है। कहा नहीं नहीं मैं जान चुका हूं, आप बताओ। अब मैं बिना भोजन नहीं करूंगा जब तक नहीं बताओगी। मजबूर होकर माता ने पूरी बात बता दिया। अष्टवक्राचार्य ने कहा माँ राजा जनक का उत्तर देने मैं जाऊंगा। माँ घबरा गई कि बड़े बड़े ज्ञानी, ये लंगड़ा लूजा 14 साल 15 साल का छोटा सा बच्चा, ये राजा जनक को क्या ज्ञान देगा। पिता जेल में, एक ही बच्चा लंगड़ा लूजा ये भी जेल में चला जाएगा, माँ की ममता, मेरे पास रहेगा कौन। माँ ने कहा बच्चा उधर मत जाना। अरे कहा माँ आशीर्वाद दो, मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देना जानते विद्या मैंने जान लिया। और देखो राजा जनक को सूचना दे दिया, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है। जब बड़ी जिद कर लिया कि मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा अगर जाने को नहीं कहोगी तो, माँ ने कहा अच्छा चलो ठीक, जेले में जाओगे जीते तो रहोगे। उधर सूचना होगी राजा जनक ने सोने का मंच सिंहासन सब बनवा दिया। भारी सभा बुलाई गई, सभी साधु महात्मा जेल से निकालकर उस सत्संग सभा में लाए गए। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन ऐसा महापुरुष आ रहा है जो राजा जनक को आज ज्ञान कराएगा। ठीक समय पर लोग देख रहे हैं कि एक लंगड़ा लूजा बच्चा, छोटी उम्र का, अभी दाढ़ी बाल भी नहीं, और लंगड़ा लूजा ऐसे लड़कते भड़कते सोने के सिंहासन की सीढ़ियों पर एक लंगड़ा लूजा बच्चा चढ़ता जा रहा, और जाकर सिंहासन पर ठाड़ से बैठ गया। कोई हिचक नहीं, दुनिया हंस रही है। एक अष्टवक्राचार्य सिंहासन पर डट कर बैठ गए। जितने विद्वान लोग वहां बैठे थे सबने ताली बजा करके हंस दिया। अरे कहा राजा जनक ये कौन सा बेवकूफ आ गया,
और हमारे राजा को बेवकूफ बना दिया। तब अष्टावक्राचार्य राजा जनक को डांट करके कहते, राजन, इन्हीं चमारों से आप ज्ञान चाहते थे? राजा जनक ने कहा, महात्मन, ये मेरे राज के सब विद्वान देवता है, आपने इनको चमार शब्द का प्रयोग कर दिया। तब अष्टावक्राचार्य ने कहा, राजन, इसमें कोई विद्वान ज्ञानी नहीं है। जब तक हम लोग चमड़े में बंद हैं, चतुराई चूल्ही पड़े, भट्ठी पड़े अचार, स्वामी हर के भजन बिन चारों वरण, चारों वरण चतुराई चूल्ही पड़े, भट्ठी पड़े अचार विचार, स्वामी हर के भजन बिन चारों वरण चमार। क्योंकि हम लोग चमड़े में, टट्टी पेशाब में फंसे हैं, इस रोग धोग के शरीर में फंसे हैं। क्या ज्ञान? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। जब तक के मन के विकार न धुल जाए, इंद्रिय जीत न बन जाओ, गुणातीत न हो जाओ, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। हे राजा जनक, ये सब ब्रह्म को जानते नहीं, ईश्वर को जानते, आपको क्या ज्ञान देंगे? तब राजा जनक ने कहा, ओ, ये कोई मामूली लड़का नहीं, तो बड़ा ज्ञानी नजर आ रहा। हाथ जोड़ लिया, कहा, गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु मान लिया। चरण पकड़ लिया राजा जनक ने। उनका सारा देखो मान सम्मान खत्म। अभी तक तो हिचक रहे थे कि एक लड़के का, लंगड़े लूजे लड़के का हम पैर छुएंगे, आज इनका चरण धोना पड़ेगा। हमारे सारे सामंत, सारे सिपाही, सारी हमारी प्रजा देख रही, बड़ी बेइज्जती आज हो जाएगी। लेकिन अब राजा जनक को विश्वास हो, तुरंत चरणों पर गिर पड़े, कहा, गुरुदेव, मैंने आपको गुरु मान लिया, अब हमको ज्ञान दीजिए। तो अष्टावक्राचार्य ने कहा, राजन, गुरु तो मान लिया, लेकिन अभी एक काम बाकी, एक पाठ आपको पढ़ाना है। ईश्वर का कोई भी तत्वबोध ज्ञान होने के पहले हर इंसान मनुष्य को एक ऐसे लेसन पाठ को पढ़ना पड़ता, इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। इसको भक्ति कहा जाता है, गुरु भक्ति। हे राजन, आपको गुरु भक्ति की परीक्षा देनी पड़ेगी। राजा जनक ने कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। तो अष्टावक्राचार्य कहते, एक डलिया मंगाओ। एक डलिया लोहे की लकड़ी की मंगाई गई। कहा, राजन, यहाँ जितना जूता चप्पल है सबको उठाओ। अब बताओ, राजा के लिए नौकर चाकर, जिसके नौकर चाकर वहीं खड़े हैं, कहीं मत देखना नौकर का जितना जूता चप्पल यहाँ सभा में है, उठाओ अपने नौकर का, चाकर का, अमीर का, गरीब का, सबका जूता चप्पल उठाओ, डलिया में अपने हाथ से रखो। राजा जनक को कोई हिचक नहीं। गुरु भक्ति इसको कहते, आदेश का पालन। जैसे जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना, बहुत से लोग हिचक गए। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। इस सूट बूट टाई कोट के जमाने में कोई बोरा बोरी पहनेगा? और किसने पहना दिया? गुरु ने। अब गुरु महाराज के साथ तो हर जाति के लोग थे, लेकिन अपने गुरु का आदेश मानकर भारत की धरती पर 13 मई को लाखों लाख भाई लोगों ने बोरा पहन, लाखों लाख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुर्जर। कुछ मुसलमानों ने भी पहन लिया जो उनको सपोर्ट करते थे, मानते थे। आज तो तमाम बोरा वाले मर भी गए, 40 साल हो गया, लेकिन बहुत से टाट बोरा वाले आज भी जिंदा हैं। अब देखो नई बटालियन आ गई, शाकाहारी जैकेट वाले। जब बोरे वालों की संख्या कम हो गई तो जय गुरुदेव मिशन का प्रचार रुकने न पाए। धारा कहीं ठप न हो जाए, आगे बढ़ती रहे, तो गुरु महाराज ने ये शाकाहारी जैकेट पहना दिया। इसको बहनों ने भी पहन लिया, संख्या दूनी हो गई। बोरा तो बहनें नहीं पहन पाई, पहन नहीं सकती थी, लेकिन जैकेट तो देखो बहनें भी पहन लेती हैं, भाई भी पहन लेते हैं। अब बोरे वाला काम जैकेट वाले कर रहे हैं, जिधर निकलते प्रचार होता। प्रचारे के लिए तो 40 साल बोरा पहनते हुए, इतनी बड़ी, लेकिन ये भक्ति ही तो है। अब इसके बदले में कोई हम लोग तनख्वाह मिलती है? ये भी नहीं कोई TADM महंगाई भत्ता मिलता, जो बोरा पहनेगा 10,000 पेंशन मिलेगी, मर जाओगे बीबी को भत्ता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको गुरु भक्ति कहते हैं, आदेश का पालन। राजा जनक तैयार खड़े कि महाराज, आपको गुरु मान लिया, चाहो गर्दन कटा दूंगा, आप अगर हुक्म दे दो अपनी गर्दन चढ़ा दूंगा आपके नाम पर। तब तो सच्ची भक्ति पक्की होती। राजा जनक सबका जूता चप्पल डलिया में रखे। फिर अष्टावक्राचार्य कहते, राजन, इसको अपने सर पर जरा उठाओ। और कठिन परीक्षा, पर्चा और कठिन। बताओ, एक राजा
नौकर चाकर का जूता चप्पल सर पर उठा लिया। राजा जनक ने देर नहीं किया, सब जूता चप्पल सर पर उठा लिया। फिर तीसरी और कठिन परीक्षा, कहा राजन इस डलिया को सर पर रखकर जरा अपने जनकपुर शहर में घूमो, तो जरा घूम आओ पैदल पैदल। जो लोग यहाँ नहीं आए वो भी तो जान ले कि मेरा राजा पागल हो गया है। किसके लिए पागल हो गया? मीराबाई किसके लिए पागल हो गया? मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी ना कोई जानी। कहा मीराबाई पागल हो गई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीराबाई कहती मैं प्रेम दीवानी हूँ। उनको पागल लोग कहते हैं। धन के लिए पागल नहीं, दुनिया तो धन के लिए, इसके लिए उसके लिए पागल। आज जान जाए दुनिया की राजा जनक ईश्वर भगवान के लिए पागल हो गए हैं। देखो राजा जनक पैरों में जूता चप्पल भी नहीं, सर पर डलिया लेकर पूरा शहर घूम रहे। जनता हारे भाई क्या हो गया, गजब हो गया, कौन पागल गुरु आ गया और हमारे राजा को भी पागल बना दिया, क्या हो गया, सब बेवकूफी वाला काम। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। जो नहीं जान रहा वो तो कमेंट करेगा, क्या बोरा बोरी पहन लिया बे, मतलब दुनिया कहाँ जा रही। आप कहते हो, डॉक्टर कहते मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, ये बोरा बोरी पहन के कहते शाकाहारी शाकाहारी शाकाहारी। तो कमेंट तो होता है ये संघर्ष। राजा जनक पर कोई असर नहीं, सब घूम करके नगर चले आए। अष्टवक्राचार्य के चरणों में डलिया रख दिया। कहा गुरुदेव, अष्टवक्राचार्य ने कहा राजन भक्ति में पास हो गए, रिजल्ट आ गया। साल 2 साल नहीं, 10 मिनट आधा घंटा नहीं लगा, परीक्षा तुरंत रिजल्ट दे दिया गुरुदेव ने। गुरु ही को तो जांचना है, रिजल्ट तो मास्टर ही बताएगा। अष्टवक्राचार्य ने कहा राजन तुम परीक्षा में पास हो गए। एक राजा के लिए इतना बड़ा इम्तहान। कोई लेबर मजदूर होता, कोई गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाला मजदूर होता, उसकी परीक्षा अलग होती है, लेकिन एक राजा, इतने बड़े स्टेट का राजा, उसके लिए इससे बड़ा इम्तहान क्या हो सकता। सबका जूता चप्पल सर पर। कहा राजन परीक्षा में पास हो गए, जो चाहो वरदान मांग लो, तुम्हारा गुरु तुमसे प्रसन्न हो चुका है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म का चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जा ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु प्रसन्न और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। मीराबाई पर गुरु रविदास प्रसन्न, और पूरा नगर पूरा समाज उनका दुश्मन बन गया। क्या कर लिया? कहा भाई मीराबाई का कितना बड़ा दुश्मन। सांप पिटारा राणा भेजे, दिए मेड़तनी नेगल डार। जहर का प्याला राणा भेजे, दिए मेड़तनी पहुंचाया, वहां सांस मीरा कंठ लगाए। मीराबाई ने हंसते हंसते जहर का प्याला पी लिया। राणा लोग चित्तौड़ में देखते रह गए सब लोग, लेकिन मीराबाई का बाल बांका नहीं हुआ। गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु प्रसन्न और सब जग रूठ है, वो भी उसका रोम न टूटे। मामूली बात है। अगर गुरु आप पर खुश हो गए, एक गुरु खुश हो गए, सब जग रूठ है, पूरा संसार आपसे नाराज है, ईश्वर देवी देवता सब, केवल गुरु को खुश कर लो, कहते भाई तो भी उसका रोम न टूटे। लोग कहते आप हमारा बाल नहीं बांका कर सकते। कहा उसका एक बाल बांका नहीं होगा जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए। गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। आज देखो राजा जनक पर गुरु ही खुश हो। कहा राजन मैं आपकी भक्ति से खुश हूं। मिठाई खिलाने से गुरु खुश नहीं होती, क्योंकि गुरु को पता नहीं कि क्या खट्टा है क्या मीठा। गुरु स्वाद से परे है। जो संत होते इंद्रिय भोग से परे होते, जिभ्या निभ्या वहां टिकती नहीं, स्वाद मन के ये विकार। संतों में इसी को तो पार करके जीव गति को, इस ब्रह्म गति को प्राप्त किया जाता। गुणातीत अवस्था, शून्य समाधि अवस्था, मन और इंद्रियों के घाट का मर्दन करके, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ही हम गुणातीत बनकर ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं। वहां आपको नहीं मिठाई खिला देंगे, पैसा दे देंगे, का ऐसा नहीं। रुपए पैसे धन दौलत कहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो तो ऐसे देश में पहुंच जाते हैं जहाँ सर्वराज, सर्व सुख, सर्व सुविधा, वहां कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं। परमात्मा के यहाँ, भगवान के यहाँ किस चीज की कमी है? अब जो वहां पहुंच गया उसको आप दान दक्षिणा देकर कम ब्लैकमेल करोगे? 1 लाख चंदा दे देंगे तो गुरु तो आदमी खुश हो जाएगा। 1 लाख रुपया पाएंगे तो गुरु लोग खुश हो जाएंगे। ये गुरु खुश हो जाएंगे। कौन गुरु? जो चंदा चुटकी पर काम करते हैं। अंधा गुरु और बहिरा चेला, और हो नरक में ठेला।
लेकिन जो सदगुरु होते हैं वो चंदा चुटकी पर खुश नहीं होते। चंदा चुटकी तो इसलिए दिया जाता, मेरे गठरी पाप की भारी है, हमने लोगों को मारा है, काटा है, सताया है। गुरु के दरबार में दान दक्षिणा दे देंगे, पाप का बोझा उतर दिया जाएगा। ये हम लोग अपने स्वार्थ में देते हैं कि भाई हमने लूट करके कमाया है, मारा है किसी जन्म जन्म का, ये हमारा सेवा से भक्ति से बोझा उतर जाएगा। तो देखो आज राजा जनक जब पूछते हैं, गुरुवर्ष बकराचार्य कहते राजन ज्ञान दूंगा, बोलो कितनी देर में ज्ञान चाहते हो। राजा जनक का संजोग से वहां घोड़ा खड़ा था, और देखो राजा जनक भी गजब के आदमी, उन्होंने कहा मैं इसी घोड़े पर कूद कर बैठ रहा हूं, तब तक हमको भगवान का ज्ञान करेंगे। आज बकराचार्य ने कहा मैं खुश हूं, वचन दे दिया, जो तुम कहोगे करूंगा, यो मस्त बैठो। राजा जनक कूद कर घोड़े पर बैठे, तब तक उनका ब्रह्मांड खुल जाता। जैसे अर्जुन का ब्रह्मांड खुला तो भगवान किरण के रूप को देख रहे हैं, ये दोनों आंखों के बीच में आत्मा की आंख को दिव्यांग ब्रह्मांड दृष्टि कहा जाता। रामायण में भी लिखा है, शेरगुर पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गीता में लिखा है, योगेश्वर किरण कहते हैं अहम दिव्यम चक्षुम ददामी, हे पार्थ मैं तुमको दिव्य आंख दूंगा। आज राजा जनक की दिव्य आंख खुल जाती। दिव्य आंख माने थर्ड आई, तीसरी आंख, जिससे ब्रह्मांड नजर आता है। जैसे पिजड़े का मुंह खुलता पक्षी उड़ता, ऐसे आत्मा इसमें से निकलकर और ब्रह्मांड की तरफ चल पड़ती। जैसे आसमान में चिड़िया उड़ता, शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर आत्मा यानी जीव ब्रह्मांड की यात्रा करता है। ये निचली कॉन्स्टिट्यूशन है, सच्चा ये ज्ञान बोध है। अब आप यहाँ सोचते कोई गंगा जमुना से रास्ता होगा, उसी में डूब के मर जाते कितने लोग, इधर से नहीं कोई जाता। अभी सब तो परंपराएं बनाई गई, भाई इसकी पूजा करो, क्योंकि यार ऋषि मुनि रहते तो उनके चरणों की धूली पड़ी है, हमारे पूर्वज थे, पुरखे थे, संस्कृति है। राम यहाँ जन्म लिए, पूजा करो। यहाँ भगवान के ने जन्म लिया, मथुरा की पूजा करो। लेकिन अब इस चीज को पाने के लिए कहते भाई गुरु के पास चलना पड़ेगा। रामायण सीधे करे, गुरबिन भवनित तरह न कोई, जो बिरंच संकर्षण हुई। निगुरा को कभी मुक्ति मिलती नहीं। गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, और गुरबिन सब निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं, माला करने लगे, गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, टीवी में देख लिया, किताब में पढ़ लिया, ओम भूर्भुवः स्वः तस्मितोर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अपने मन में पढ़ोगे पास हो जाओगे आप। अगर मास्टर न पढ़ाए तो किताब पढ़कर कोई पास होगा? ये गुरुओं की विद्या है, गुरुओं से लिया जाता है, इसमें वो भरते हैं कुछ। ये चीज तो वर्णात्मक होती है, अक्षर ज्ञान है। इस मंत्र में जो स्पिरिचुअल पावर वो भरते हैं, सिद्ध पुरुष, इसको ध्वन्यात्मक नाम शक्ति कहा जाता। इसीलिए कहते भाई गुरुबिन भव नित्तरे न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न नहीं। अब आप लोग किस परंपरा में चले गए कलयुग में? कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई काशी में, कोई अयोध्या में, कोई हरिद्वार, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई कंकड़ में, कोई पहाड़ में, कोई हिमालय में, कोई विंध्याचल, कोई सतपुड़ा, कोई ये कोई ये कोई ये। कभी इधर तो कुछ मिलना नहीं है, ये तो पूर्वजों की जगह, प्रणाम करो। अयोध्या को प्रणाम करना कोई पाप नहीं है। जहाँ राम ऐसी शक्ति ने जन्म लिया, मिट्टी पवित्र, प्रणाम कर लो। मथुरा की मिट्टी को प्रणाम करना बुरा नहीं है। ऋषि मुनियों के चरणों की धूल मंदाकिनी गंगा में बह रही है, उस पानी को लेकर सर पर अर्पण करो, कोई पाप नहीं है। गांव में मंदिर बना है, देवी देवताओं की मूर्ति है, प्रणाम कर लो, कोई पाप नहीं है। लेकिन अब ये कहो कि नहीं इसमें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति का तो रास्ता गुरु के दरबार से जाता। सीधा कर दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम, तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और रामायण में क्या लिखा है? बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजय जासु बचन रवि कन्निकर। रामायण तो गुरु का गाना गा रही है।
और हमारी पवित्र पुस्तक रामायण है, हिंदुओं की सर्वमान्य पुस्तक। आज रामचरितमानस रामायण बना हुआ। रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि आप गंगा जमुना आम जामुन पीपल में मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति संतों के चरणों में बसती है। संतों की खोज करो, मोह से अधिक संत कह लेखा। कब भाई संतों की तलाश करो, सदगुरु की खोज करो, गुरु के पास चलो, मुक्ति मिल जाएगी। वो आपको रास्ता बता दे। आपकी दिव्य दृष्टि खोलने का एक ज्ञान बोध विद्या संतों के पास जुक्ति है। सिर गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कहा जब गुरु मिलेंगे, उनके द्वारा सुमिरन करोगे, तब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तीसरी आंख। आज गुरु की कृपा से राजा जनक की दिव्य दृष्टि खुल जाती। आत्मा जब चेतन अवस्था में निकलती है, उनका शरीर बेहोश हो जाता, घोड़े से नीचे गिर जाते, शरीर ऐसे जमीन पर पड़ा है, आत्मा ब्रह्मांड में घूम रही, स्वर्ग वैकुंठ सब देख रहे, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म। घूम करके जब शरीर में फिर गुरु ने नीचे उतारा, गुरु की दया कृपा से आत्मा शरीर में आती है, राजा जनक की आंखें खुल जाती और चरण पकड़ लेते। कहा गुरुदेव, आज आपने सत्य का ज्ञान करा दिया। इस जगत में सत्य नहीं है, सत्य तो इस ब्रह्मांड के दूसरे खंड में हिस्से में। सूरज मंडल पार करो, तारा मंडल पार करो, चंद्रमा मंडल पार करो, उस खंड में चलो, तब सत्य का ज्ञान, जहाँ ईश्वर भगवान राम बैठे हुए हैं। गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा है, वो भी देखो बता रहे। का मुदेव नयंत्र से तन भयु, कुंचितवत कौशलपुर गयो, मुह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही। उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन उर्गुण रवि रैनीशा। अति विचित्र तहलोक अनेका, रचना यमित एक तेका। प्रद ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, उभय घड़ी मह देखिया, वरन कवन विधि जाए। गोस्वामी महाराज कहते मुदेव नयन, आंख बंद करके मैं कौशलपुर अयोध्या गया, राम प्रभु का दर्शन मिला। बड़े बड़े अति विचित्र तहलोक अनेका, और ब्रह्मा का देश, शंकर का देश, कोटिन चतुरानन। ऐसी धरती जहाँ करोड़ों ब्रह्मा, ऐसी मैंने धरती देखी जहाँ करोड़ों शंकर। जैसे लगता था उन लोगों की नर्सरी वही वही शंकर है शंकर, वहां कोई और दिखाइए नहीं दिया, साहब करोड़ों शंकर, एक नहीं करोड़ों करोड़ों। होगी, इनकी क्या जरूरत पड़ती है, बड़ी धरती बनी है। ऐसा नहीं, उनको जाना पड़ता। इन्हें कि भगवान राम क्यों यहाँ से गए तो आराम से अपने महल में बेड बिस्तर पर सो रहे होंगे। उन्होंने बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाए, तमाम धरती पर जीव हैं, और वहां रावण जन्म लेते रहते हैं। एक ही धरती नहीं है। अब हम आप तो सोते बस भगवान राम यही बार बार आते होंगे। कहा विचित्र तहलोक अनेका, रचना अमित एक तेका। प्रद ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। जैसे प्रधानमंत्री के लिए केवल आपका गुरुग्राम दिल्ली नहीं, सूचना आ गई बंगाल में झगड़ा, चलो वहां चलो। अभी बंगाल से लौटे तब तक आ गया कि महाराज बंबई में चलो, अब वहां चलो। तब तक अमेरिका से खबर आ गई, आप यहाँ चले आइए। ऐसे भगवान राम को फुर्सत नहीं है। कहा उनको हर जगह अवतार लेना पड़ता। ये मृत्यु लोक से गए, तब तक दूसरे लोग से खबर आ गई, महाराज यहाँ झगड़ा हो गया, अधर्मी पापी पैदा हो गए। अब भगवान राम को वहां अवतार लेना, वहां से ठीक ठाक करके लौटे अपनी नगरी साकेत लोग। तब तक फिर सूचना आ गई, महाराज उस धरती पर फिर अधर्म पाप फैल गया, आप वहां जन्म ले लीजिए। कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। अब आप रामायण पढ़ते हो, इसका मतलब समझते हो। कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। अब इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितनी बड़ी बड़ी धरती, कितने बड़े बड़े गगन हैं, कितनी बड़ी बड़ी पृथ्वियां बनी हैं, मंडल मुकाम प्लेस स्थान बने। ये ब्रह्मांड कितना विशाल और बड़ा है, इसकी कोई सीमा रेखा नाप सकता है। तो हम लोग यहाँ गुड़गांव में अपना घर मकान एक कमरे में बैठे रहते हो, पता चला रात में राम नाम तो जान पाते। अमेरिका नहीं देख पाए, अभी आप यहाँ से बंबई कितने लोग नहीं देख पाए, चले जाओगे नहीं देख पाओगे। ब्रह्मांड क्या देख पाओगे, देखने की विद्या है, क्योंकि आप उधर के रहने वाले, उधर से तो आए हो आप। ये सब आपने देखा है समझ, लेकिन आज भूल गए हो। इसलिए एक बार इस ज्ञान को प्राप्त करो। ये साइंस ऑफ सोल है, स्पिरिचुअलिज्म है, ये भौतिकवाद से बिल्कुल परे है।
ठीक है, दुनिया में सब काम करो, शरीर की रक्षा करना तो जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान का काम तो जरूरी है, पेट भरना जरूरी, बच्चों की सेवा जरूरी, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी तो कुछ किया करो। और आत्मा का कल्याण बेटा बेटी पर छोड़कर चले जाओगे कि हमारी तेरे ही मनाना, और चिट्ठी लिखकर गांव में बांट देना कि मेरे दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, स्वर्गवास हो गया। नाती पोता पर आप छोड़ करके चल देते हो, स्वर्गवास नाती पोता करेंगे, और रामायण करेगी स्वर्गवास उसी का होगा जो गुरु करेगा। गुरबिन भव नित्तरय ने कोई तेरे ही मनाने से नहीं, तेरे ही में तो आप रहोगे ही नहीं। नाती पोता चिट्ठी लिख देंगे मेरी दादी जी का क्या हो गया। अब इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले जाओ तो गुड़गांव में कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने कहा मेरी दादी का नरकवास हो गया? सब एक के गाना गाते स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास। पूरे हरियाणा में कोई नरक गया होगा तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा और स्वर्ग में भीड़ नहीं होगी, सब हरियाणा के लोग स्वर्ग चले गए। जिसके घर में कोई मरता स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, आज तक कोई कहा कि नरकवास हो गया। मूल चीज तो ये है कि ज्ञान आडंबर, इसको अंधविश्वास आडंबर पाखंड कहते हैं। सत्य को जानो, सत्संग करो, सत्संग करो, संतों की संगत करो। ये विद्यालय है, बिना स्कूल में गए क्या जानोगे? आत्मा परमात्मा, जन्म मरण मोक्ष मुक्ति, स्वर्ग नरक, देवी देवता, ईश्वर भगवान ब्रह्म, ये सारी चीजों को जानने के लिए स्कूल खुला है। और जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हमारे गुरु महाराज ने स्कूल खोला। जब सब स्कूल शिथिल पड़ गए, स्कूल चल पड़ता। ऐसा नहीं केवल अकेला स्कूल है, बहुत स्कूल है। आप अपने क्षेत्र में हरियाणा पंजाब इस बेल्ट में देखते हो, पश्चिमी भारत में राधा स्वामी मिशन का कितना बड़ा स्कूल, और कितने लोग, लाखों लाख लोगों को उस मिशन के गुरुओं ने शाकाहारी बनाया। उनको हम धन्यवाद देते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी का देखो, जिसमें गायत्री मंत्र का पाठ होता, गायत्री परिवार लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बनाए। कबीर पंथ में, या ब्रह्मपिता कुमारी का देखो, सतपाल महाराज का देखो, आप बाल योगेश्वर महाराज, तमाम लोग। अभी आपके हरियाणा पंजाब में देखो, कई गुरु 5-5 लाख, हरियाणा पंजाब राजस्थान यमुना के पार मेरठ इलाके में कई लाख लोग शाकाहारी बनाए। लेकिन अब उनसे क्या गलती हो गई कि जेल में बंद हो गए। लेकिन इसके लिए तो धन्यवाद देना पड़ेगा, शाकाहारी तो बना दिया। कम से कम चाल चलन तो चेला लोगों की ठीक होगी। अब जेल में चले गए। अब जेल में तो अगर आज समय होता, अगर आज का जमाना होता तो पराशर ऋषि, श्रृंगी ऋषि सब जेल में डाले जाते। जिस गलती पर इन लोगों को जेल में डाला गया, भाई चलो इनको माया ने लूटा, ये काम के वशीभूत होकर इन्होंने ये वो लोग वासनाओं के शिकार हो गए। आज इन धर्म गुरुओं पर कोर्ट कचहरी अदालत के ब्लेम लगाती। इन्होंने लोगों के इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया, ये काम वासना के वशीभूत हो गए, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। चाहे जो भी हो, सत्य क्या है भगवान जाने। लेकिन अदालत ने इन पर जो कमेंट किया है, इल्जाम लगाया है, ये तो प्राचीन परंपरा। अच्छे अच्छे लोग गिर गए। श्रृंगी को देखो, पराशर को देखो। पराशर ऋषि इतने बड़े तपस्वी, 5000 बरस जंगल में तपस्या करके और अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में गंगा नदी पड़ी। दोपहर का समय था, मल्लाह भोजन कर, निषाद जी भोजन कर रहे थे। मल्लाह, उनकी 14, 15, 16 साल की नौजवान बिटिया, बड़ी खूबसूरत सुंदर, शादी ब्याह भी नहीं हुआ था। उसने कहा पिताजी ये तो पराशर ऋषि हैं, इनको तो हम ही पार कर देंगे, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं, ऋषि है, साधु हैं, महात्मा, इनको क्या पता औरत मर्द का भेद। इनकी आंखों में कोई विकार नहीं, आंखें पवित्र है, माँ बहन बेटी सब पहचानते हैं। मल्लाह ने भी कहा भाई कोई बात नहीं, राजा अष्ट ये पराशर ऋषि हैं, साधु हैं, इतने बड़े सिद्ध पुरुष, इनसे कोई धोखा नहीं ले जाओ। अब देखो मल्लाह बेचारे ने बेटी को अकेले छोड़ अपने बैठ गया खाना खाने, जंगल में पेड़ की आड़ में बैठकर खाना खा रहा। लड़की अकेले नाव लेकर निकल पड़ी। नाव पर केवल 2 आदमी, एक मल्लाह की बेटी, उसका नाम था मच्छोदरी मल्लाहिन। मल्लाह की बेटी मच्छोदरी नाम था उस समय, और पैसेंजर यात्री के रूप में केवल पराशर बैठे। लड़के ने जरूर कहा था जरा इंतजार के 2-4 पैसेंजर और आ जाए, तब हम इतनी मेहनत करेंगे। तो भाई अरे चिंता मत करो, हम सब दे देंगे, अकेले हमको जल्दी पार करो, जितना तुम्हारा चार्ज बनेगा हम सब चुकता कर देंगे। उसने कहा भाई चलो ठीक। नाव लेकर के आगे बढ़े। बीच भंवर में गंगा नदी,
बीच भंवर में जब नाव पड़ी है तो पराशर ऋषि ने लड़की के सौंदर्य को गौर से देखा। अब देखो उसके ऊपर मोहित उनके अंदर विकार जन्म ले लेता। 5000 वर्ष तपस्या करके लौट रहे थे, सोचे थे हम पूरे हो गए। इसको कहते मन का खतरा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। मन के बहुत विकार जीत भी लिए थे, लेकिन अभी उसका कुछ अंश, जैसे बीमारी पूरी गई नहीं, अस्पताल से निकल गए। आप सोते हम ठीक हो गए और थोड़ी बीमारी बची थी, उसने फिर उभार कर दिया। अब उनकी पूरी तपस्या हुई नहीं, उन्होंने सोचा हम पूरे सिद्ध हो गए और विकार मन में था। विकार ने जन्म ले लिया और लड़की के सामने प्रस्ताव रख दिया। लड़की हाथ जोड़ती, महाराज साधु महात्माओं के नाम पर कलंक लग जाएगा, ये आपने क्या प्रस्ताव डाल दिया। अरे कहते कुछ नहीं। अरे कहा महाराज ये गंगा मैया देख रही है, ईश्वर के दरबार में गंगा मैया बयान दे देंगी, आप को सजा मिल जाएगी। तो पराशर ऋषि ने कहा गंगा मैया को मैं अंधा बना देता हूँ। बस ऐसे पानी उठाया गंगा का, ऐसे मंत्र पढ़ा और वहां गंगा मैया का पानी बालू बन गया। बताओ आप, इतनी बड़ी विद्या, इतनी बड़ी विद्या जिसके पास, पानी को बालू बना दिया। लेकिन अपने मन को नहीं रोक पाए कि हे मन, तू ये क्या करने जा रहा, इतिहास क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तू निकला था भगवान को पाने के लिए, तपस्या करने, आज तू किस गलीचता में, गंदगी में, कूड़े में गिरने जा रहा। इसको मन कहते, बड़ा बैरी है मन, मन से बड़ा दुश्मन जगत में कोई नहीं, सबका मन। आज देखो ऋषि को मन पछाड़ दिया, धोखा दिया। फिर लड़की कहती महाराज सूर्य देवता देख रहे, दिन दोपहरी है, आसमान में सूर्य भगवान देख रहे, गवाही दे देंगे। अरे कहा मैं अभी इनको भी अंधा बनाता हूं। ऐसे मंत्र पढ़ा, भयंकर कोहरा छा गया, सामने अपने हाथ की हथेली नजर नहीं आ रही। कहा देखो मैंने सूर्य नारायण को अंधा बना दिया। लड़के ने कहा महाराज, अब देखो लड़की बचना चाहती है, बहाना मार रही। अरे कहा महाराज मैं मल्लाह हूँ, दिन रात पानी में रहती हूँ, मेरे शरीर से मछली की बदबू आ रही है, आपका सूरज की तरह चमकता चेहरा, साधु सन्यासी तपस्वी, इस अशुद्ध शरीर को आप छूने लायक नहीं, मैं छूने लायक नहीं। अरे कहा अभी चिंता मत करो, मैं सुगंधी फैलाऊंगा। मंत्र मारा और उसके शरीर से जोजन गंधा नाम पड़ गया। एक जोजन में 4 कोष, एक कोष में 3 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर तक सुगंधी फैलने लगी। 12 किलोमीटर, गंध खत्म। ऐसे मंत्र का प्रयोग कर दिया, उसके शरीर से 12 किलोमीटर तक सुगंध, जैसे फूल की महक फैले, इत्र फैलने लगा। लड़की मजबूर हो जाती है और वही हो गया जो नहीं होना चाहिए। और बच्ची देखो गर्भ धारण करती। पराशर ऋषि जब आगे बढ़ते होश आ गया। आदमी गलती करता बाद में तो पछताता, आगे पीछे बहु पछताव, कोई भी कर्म करो बाद में पश्चाताप होता। ऋषि जब गंगा पार कर गए, लड़की को छोड़कर भगे। अरे मैंने ये अनर्थ कर दिया, मेरी तो सब तपस्या 5000 साल की गई। और फिर समाज के सामने मुंह नहीं दिखा पाए, इतना बड़ा उनका सम्मान था। हस्तिनापुर नरेश, हस्तिनापुर के महल में राजा रानी सोने की थाली में पानी रखकर पराशर ऋषि का चरण धोते थे। इतने बड़े गुरु हैं, महात्मा हैं, लेकिन आज अपने कर्म पर शर्मिंदा हो गए। राजा शांतनु ने बहुत खोजाया, लेकिन फिर पराशर ऋषि मिले नहीं। कहाँ आत्महत्या कर लिया कि मर गए कि कट गए। इतनी बड़ी उनको आत्मग्लानि की, तो अनर्थ हो गया, क्या हो गया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई, मैंने ऐसा खतरनाक बुरा पाप कर्म कैसे कर दिया। लेकिन चूंकि एक ऋषि का खून था, इसलिए बच्ची गर्भ धारण करती है और उससे वेद व्यास जन्म लेते हैं, जो आज हिंदू धर्म के इतिहास पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का क्लासिफिकेशन किया है, वेदों का वर्गीकरण किया है, श्रीमद् भागवत गीता को लिपिबद्ध है, वेद व्यास जी ने किया है। और जन्म लेते ही तपस्या करने चले गए थे, सारी तपस्या ऋषि की खंडित हो गई। यही देखो मच्छोदरी मल्लाहिन, जब इनके शरीर से सुगंधी बहने लगी तब इनका नाम पड़ गया जोजनगंधा, जोजनगंधा। लेकिन अपने पिता के साथ नदी में नाव चला रही, चूंकि पुत्र पैदा हुए व्यास जी, लेकिन व्यास जी जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चले गए। इसलिए माता को पालने पोसने का कोई झंझट नहीं, इन्हें कि खिलाना है, धुलाना है, नहलाना है, कुछ। व्यास जी जन्म लेते तपस्या कर, बताओ गजब का। आज के आदमी से कहो तो विश्वास ही नहीं करेगी, ये कैसे होगा।
बच्चा पैदा हुआ तपस्या करने, शेर भालू नहीं खा जाएंगे, कहीं मर जाएगा, सांप काटेगा, बिच्छू काटेगा। लेकिन कहते व्यास जी जन्म लेते तपस्या करने चले गए। माता आजाद हो जाती, नदी में नाव चला रही हैं। उस दिन जब बीता, एक दिन नरेश महाराज शांतनु शिकार खेलते गंगा तट के किनारे से गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ गई योजनगंधा मच्छोदरी पर। इतनी सुंदरता थी कि जब जोगी सन्यासी मोहित हो गए तो राजा शांत भी मोहित हो जाते। यानी ज्यादा सुंदरता कितनी खतरनाक होती है, कहां कहां बचाओगे बताओ। माता पिता कहां कहां बॉडीगार्ड लगाएंगे। इसलिए ज्यादा सुंदर कोई भी चीज ज्यादा सुंदर, ज्यादा खराब, ज्यादा धूप, ज्यादा छांव, ज्यादा गर्मी, ज्यादा जाड़ा, आपका तो सब बेकार है। ज्यादा मोटा होना, ज्यादा पतला होना, इसी तरह ज्यादा सुंदर होना, ज्यादा खराब होना, सब खतरनाक। ज्यादा सुंदर हो गए तो देखो आप उनको कितनी दिक्कतें, ऐसी बच्चियों को कितनी दिक्कतें गांव में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में आती है कि वो बेचारी परेशान हो जाती है, अपनी लज्जत आबरू बचाते फिरती है, किसी से कह भी नहीं सकती है। कहाँ कौन सुनेगा। कुआं भंग पड़ी, जब पूरे कुएं में ही भंग पड़ी, पुलिस कहाँ जाओगे, वो भी आपकी सुंदरता पर फिदा होगा, कह रहो हमारे यहाँ रहो, सुबह फैसला करेंगे। पता चला एक और गड़बड़ पुलिस वाले ने कर दिया, थाने में घटनाएं हो जाती हैं। देख करके पुलिस वाला ही कहा भाई FIR कराने। अरे कहा हमारी इज्जत लूटी गई। अरे कहा रात भर मेरे यहाँ थाने में रहो, सुबह हम फैसला करेंगे। पता चला रात में पुलिस वाले ने गड़बड़ मचा दिया, फिर एक केस और लग गई। इस तरह की घटनाएं आप देखते हो। आज देखो उस मच्छोदरी पर हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु मोहित हो जाते, विवाह का प्रस्ताव रख देते। मल्लाह कहता महाराज विवाह तो होगा, अब राजा से कौन नहीं विवाह करेगा, लेकिन महाराज मेरी पुत्री से पैदा पुत्र है, हस्तिनापुर का राजा बनेगा, शर्त मंजूर, विवाह हो जाएगा। भीष्म पितामह शांतनु महाराज के लड़के थे, गंगा पुत्र, सयाने हो